हाँ जी, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं सौरभ पाठक आज स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में एक बहुत ही एक वाइड कहूँ कि अपने आप में भी एक सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी देखा जाए तो हर एग्ज़ाम में आपका, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, आपका चाहे कोई भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। और यूजीसी नेट में मान लीजिए सब्जेक्ट ही आपका इकोनॉमिक्स है, तो पूरा आपको इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना, और पब्लिक फाइनेंस वगैरह ये सारे कवर करने पड़ते हैं, जिसमें कि एक इंडियन इकोनॉमिक्स जो है एक काफ़ी ब्रॉड जो है वहाँ पर रोल प्ले करता है। बाकी जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल आपका अगर इकोनॉमिक्स ही है, तो फिर तो इंडियन इकोनॉमी वहाँ पर आपको 70% तो इंडियन इकोनॉमी ही आपको पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी ही के बारे में ही जानना है वहाँ पर आपको, है ना। तो ये आज इंडियन इकोनॉमी में स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 1 है। यहाँ पर सीधा हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन में भी बहुत कुछ आ जाएगा। और इंट्रोडक्शन अगर मान लो आपको नहीं मालूम है कि यहाँ इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या टर्म्स होते हैं और कौन कौन से सेक्टर होते हैं, सेक्टर्स वगैरह की अगर हम बात करें, और कैसे क्या इकोनॉमिक्स काम करती है, वो सब हम इंट्रोडक्शन में यहाँ पर आपको बताएंगे। फिर हम आगे सेकंड लेक्चर में आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप यहाँ पर लेक्चर 1 अगर आप मिस कर देते हैं तो आगे के लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी एक इस टर्म से हम ये समझते हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था, हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था, कि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसमें क्या उथल पुथल है, वो कैसे चल रही है, उसको कौन मैनेज कर रहा है, सेल्फ फ्लो है या सेल्फ ड्रिवन है, या गवर्नमेंट भी उसमें कुछ कर रही है ना। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स है क्या, कुल मिला के सब कुछ छोड़िए आप, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स जो है कि मेन उद्देश्य क्या है, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ही क्यों उभर के आया, इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट उभर के क्यों आया, और इकोनॉमिक्स कब से स्टार्ट हुआ है। देखिए, द फर्स्ट डे आप कहें तो एनिमल ही क्यों ना हुआ, एनिमल ही क्यों ना हुआ, है ना। द फर्स्ट डे लाइफ केम इन एग्जिस्टेंस, कोई ना कोई एक प्राणी हुआ होगा, है ना। तो उसने अपने बारे में सोचा होगा क्या, कि कुछ नहीं तो कंज्यूम तो करेगा ही वो, है ना। जैसे कि अगर वो कुछ नहीं, मान लो आज की डेट में कोई एक, जैसे कि अभी हम तो टेक्निकल वर्ल्ड में आ चुके हैं, हमारी बहुत सारी आवश्यकता है, फूड के अलावा हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे हमारे डिजायर्स होते हैं, हमारी डिमांड्स बहुत हर तरीके की होने लगी हैं, है ना। लेकिन जो है कि एक टाइम ऐसा हुआ करता था जहां पर तो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहली और फर्स्ट प्रायोरिटी जो आज भी है, और उस टाइम पे पर जो केवल यही हुआ करती थी, वो ये थी कि भाई उसको, व्यक्ति को या कोई भी प्राणी, उसको भोजन चाहिए, है ना। तो वहां पर जो है कि जो फूड की डिजायर है, तो वहीं से अगर उसने डिजायर करी है फूड की, तो समझिए वहां से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई थी, वहीं से इकोनॉमिक्स का जन्म हो गया था, ये मानिए आप। इकोनॉमिक्स इसीलिए बनी, हम इकोनॉमिक्स की इसीलिए पढ़ाई करते हैं कि जो, मान लीजिए डिमांड है, डिमांड को सेटिस्फाई करना है। अब चूंकि डिमांड है, डिमांड को सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए किस चीज की डिमांड है, वो कम्युनिटी चाहिए। और वो कम्युनिटी हमारे, जो है कि अगर हम कहें तो यूनिवर्स में लिमिटेड हैं। वो क्या है, लिमिटेड हैं। वो ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट हो, है ना, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट हो। यूनिवर्स का अगर हम नाम, जैसे मैंने कहा, तो यूनिवर्स तो बहुत बड़ा हो गया है। सबसे पहले हम तो अर्थ की बात करेंगे, है ना। तो अर्थ पर कहें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भाई देखिए, हम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका डायरेक्टली, सबसे पहले तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज से। सपोज हम सबसे पहली, हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारी है, सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, मान लो सब कुछ, कुछ भी ना मिले लेकिन ये तो मिलना ही मिलना है ना। तो वो हमारा हो गया कौन सा, फूड, वाटर। ये दो चीजें हैं जो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी होती
है ना। तो हम इसको ही एज एग्जाम्पल बना करके आगे समझेंगे। देखिए अब फूड और वाटर है, तो फूड और वाटर हमको कहाँ से मिलता है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं भाई, नेचर से हमको मिलता है। ऐसा तो नहीं कि फूड हम हवा में उगा देंगे, है ना। अगर हवा में भी उगाएंगे तो हवा भी नेचुरल है ना। तो विदाउट इसके तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो क्या है कि भाई फूड के लिए हमको चाहिए लैंड। अब लैंड क्या है, ऐसा तो है नहीं कि भाई लोग बहुत कम हो या लैंड बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लैंड है, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं भाई जमीन कितनी महंगी होती जा रही है, क्यों? क्योंकि लैंड जो है वो क्या होता है, कम होता जा रहा है। एज पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग लैंड पर पर्सन जो है कि वो कम होता जा रहा है। तो भाई जब लैंड है, अगर उस लैंड को भी अगर मान लो कि हम इनफर्टाइल कर देंगे, देखिए लैंड जो है कि वैसे तो बहुत सारा, लेकिन फर्टाइल लैंड हमारे पास बहुत कम है ना। जैसे कहें तो भाई पानी तो बहुत सारा है, पूरे सी जो है कि वो भरे पड़े हैं, लेकिन क्या है कि जो पीने का जो पानी है वो इट इज लेस देन 1%, वो 1% से भी कम है ना, जो सही पानी है। तो वही कहा यहाँ पर कह रहा हूँ कि लैंड जो है कि वो भी बहुत ज्यादा, मान लो कि अगर आप कहें तो है, लेकिन फर्टाइल कितना है भाई, फर्टाइल लैंड कितना। जैसे मान लो कि अब आप अफ्रीका में चले जाइएगा, है ना, अगर इंडिया की बात करें तो डेजर्ट एरिया में जाइएगा, लैंड बहुत है लेकिन वो इनफर्टाइल है ना, उसमें कुछ नहीं उग सकता है। तो फर्टाइल लैंड बहुत कम है, और उस फर्टाइल लैंड पे हम किस तरह से वो चीजें हम क्या करें, प्रोड्यूस करें, तो ताकि सबकी जो है कि जो फूड की डिमांड जो है वो सेटिस्फाई हो पाए। अगर वो वहां से नहीं होती तो हमको क्या कदम उठाने चाहिए ताकि सबकी डिजायर जो है फूड की वो कंप्लीट हो पाए। कहने का मतलब इकोनॉमिक्स वो स्टडी है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ to how manage resources or how to manage our demands with from scarce resources। इस रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, कम है बहुत ज्यादा, और उन कम रिसोर्सेज से हम अपनी डिमांड को कैसे सेटिस्फाई करें ताकि आने वाली पीढ़ी जो है ना, उसको ज्यादा कोई हार्म ना हो, आने वाली पीढ़ी को ज्यादा कोई हार्म ना हो। दूसरी चीज इकोनॉमिक्स ये बताती है कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे इफिशियंट तरीके से यूटिलाइज करें, एफिशिएंट तरीके से। जैसे आपने कोई देखा कि भाई, है ना, कि कोई मान लो कि पानी पी रहा है तो इस तरह उसने गिलास उड़ाया, इस तरह से पी रहा कि आधा इधर उधर फैल रहा है, आधा पी रहा है, तो वो क्या, वहां पर पूरी इनएफिशिएंसी होगी। मतलब उसने क्या करा, एक गिलास अगर पानी था तो उसने आधा गिलास खराब कर दिया। इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि भाई उसको एफिशिएंट तरीके से, अगर वही आधा गिलास पानी बच गया होता तो दूसरा प्यासा व्यक्ति है उसको मिल गया होता, उसकी डिमांड पूरी हो गई होती। तो हम कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली तरीके से यूटिलाइज करें, यही इकोनॉमिक्स की जो पूरी जो स्टडी वो यही बताती है कि हम कैसे जो है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो कम हैं, है ना, या लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज से सभी की डिमांड जो है कि एफिशिएंट तरीके से कैसे फुलफिल हो पाए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द डिमांड विच विल बी मेड बाय आवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो ये यहाँ पर इकोनॉमिक्स कहती है। तो यहीं पर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज, है ना, सोसाइटी स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करती है टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कम्युनिटीज एंड डिस्ट्रक्शन देम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग, है ना। तो ये वही चीज जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये वही चीज है ना। इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ इंडिविजुअल फर्म्स, गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विद इन आवर सोसाइटी मेक चॉइसेस। हम कैसी चॉइस बनाते हैं भाई, हम कैसे कैसे जैसे मैंने कहा ना कि एक मैनेजमेंट बनाया जाएगा कि किस तरह से जो है कि चीजें एफिशिएंटली लोगों को अलोकेट हो पाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट होती है ना, उसके लिए ट्रस्ट वगैरह होती हैं, वो कहती है कि भाई ये इतनी कम्युनिटी है और सभी लोगों में बांटना है इसको, तो किस तरह से इसका एलोकेशन करा जाए। तो वही सब जो है कि यहाँ पर हम समझेंगे आगे। इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैनकाइंड, है ना, जो मैनकाइंड है तो उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको हम यहाँ पर रीड करते हैं। अब देखिए ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, देखिए पहले तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था कि भाई इकोनॉमिक्स एक इकोनॉमिक्स ही बोली जाती थी, मान लो उसमें ऐसा नहीं था कि इसकी ब्रांचेज हैं। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हमको अनुभव हुआ, हमको एक्सपीरियंस हुआ, है ना, तो हमने उसको डिवाइड करना स्टार्ट करा, है ना। तो यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले तो इकोनॉमिक्स ही माना जाता था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि भाई हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है कि जन्म करना पड़ गया, है ना। तब जो है कि जो बचा हुआ पार्ट था उसको हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा। तो यहाँ पर जो है कि माइक्रो एज फ्रॉम वर्ड इटसेल्फ यू मे अंडरस्टैंड दैट द वर्ड माइक्रो इटसेल्फ ओनली इट रिवील्स दैट द, बहुत छोटे लेवल पर यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है बहुत छोटे लेवल पर। जैसे ये पेड़ है ना, जैसे कि ये 4 लोग हैं, ये फैमिली मेंबर हैं, अपने घर का पेड़, मतलब जो अपने घर का पेड़ जो पैसों का पेड़ है, यानी जो अपना बजट हिसाब किताब है उसको यहाँ पर मैनेज करना है। या कह सकते हैं कोई एक फर्म है तो वो अपना फर्म का जो हिसाब किताब है, जो बजट है, मतलब कितना पैसा कहाँ से
जो है कि आएगा, उसके बाद उसको कहाँ पर एक्सपेंडिचर करना है ना, किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। तो जो छोटे लेवल पर बात होती है, जैसे हाउस होल्ड हो गए, फर्म्स हो गई है ना, तो वो आपका आ जाएगा माइक्रो में। उसके बाद जो नेशनल लेवल पर बात करी जाएगी, जो बड़े लेवल पर बात करी जाएगी है ना, वो आपकी हो जाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो बड़े लेवल पर बात करें। जैसे कि आप ऐसे समझिएगा कि अगर जैसे मान लो कि अगर एक पेड़ की बात करी जाए है ना, तो वो आपका हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर पूरे जंगल की बात करी जाए है ना, पूरे जंगल की इकोनॉमी देखी जाए है ना, तो वहां पर वो हो जाएगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो द वर्ड इटसेल्फ रिवील्स दैट इट इज अ बिग थिंग, यहाँ पर कोई बड़ी चीज की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या समझ रहे हैं, देखिए माइक्रो लेबर इकोनॉमिक्स आ जाती है। लेबर जो हमारा है ना, जो लेबर अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी बात आ जाती है ना। डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, छोटी छोटी जो फर्म्स हैं वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, वो अपनी फर्म, उनके डिसीजन कहाँ तक लिमिटेड है, अपनी फर्म तक ही लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि कोई छोटी फर्म में दूसरे फर्म के बारे में डिसीजन ले रही है, ऐसा नहीं है। डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हम लोग जो कंज्यूमर हैं, जो हम कंज्यूम करना चाह रहे हैं, हम जो डिसीजन लेंगे कि भाई आज क्या हमको खरीदना है, आज क्या नहीं खरीदना है ना, आज हमको या हमको एक साल बाद कार लेनी है नहीं लेनी, तो वो उसमें क्या है, वो हमारे खुद के अपने जो है कि वो उससे क्या है कि हमारा जो एक जो रहने का, या मान लो कि जो हमारी इकोनॉमिक, जो हमारी कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन है, वो प्रभावित होंगी, ना कि किसी और की, मान लो कि है ना। या कहें तो मान लो कि जिससे हमने खरीदा है उसको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वहां तक सीमित है, ऐसा नहीं है कि पूरे नेशनल वाइड उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारी जो डिसीजन, हाउ डिमांड एंड प्राइसेस डिटरमाइन आपका इंडिविजुअल मार्केट्स। अब ये डिमांड और जो भी हम डिमांड करते हैं, प्राइसेस, ये कैसे जो मार्केट को चलाती है, मार्केट को रन करती हैं, तो ये आपका सब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, जो मैंने आपको बता रखा है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल इकोनॉमिक चॉइसेस, जो कि ऐसे फैक्टर जो किसी की अपनी चॉइसेस हैं, इकोनॉमिक चॉइस, वो इकोनॉमिक मान लो डिसीजन ले रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं है ना, तो वो आपका इसमें आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो में क्या होता है, बड़ी नेशनल लेवल की बात होती है। यहाँ पर ये क्या है, द बिग पिक्चर, ये बड़ा पिक्चर है ना। यहाँ पर हम क्या कर देखते हैं, नेशनल आउटपुट। यहाँ पर हम नेशनल की, पूरे देश ने कितनी इनकम करी है इस साल में, पूरे देश ने कितनी इनकम करी है ना। जितनी जीडीपी से आकलन होता है कि भाई कितना जो है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूरे साल का कितना रहा है, उसने कितना ग्रोथ करी है ना। मान लो ग्रोथ अगर नहीं करी है तो वो क्या क्या इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, अगर मान लो ग्रोथ करी है तो क्या इकोनॉमी बूस्ट हो रही है ना। तो उन चीजों से हम पता करते हैं कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, हमारे पूरे देश की। नेशनल नेशनल इनकम है ना। अनएम्प्लॉयमेंट, अब ऐसा तो है नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट जब होता है तो वो बहुत ज्यादा पूरे देश में प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि मान लीजिएगा कि कहते नहीं कि भाई बेरोजगारी, तो बेरोजगारी ऐसा नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर छोटे दो चार घरों की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं, आपने कभी सुना होगा, आपने कहा बेरोजगारी हो रही है ना, बेरोजगारी, तो वो पूरे तरीके से देश की या प्रदेश की बात करी जा रही है, बड़े लेवल पे वो बात करी जा रही है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट ये आपका आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि अगर बेरोजगारी है तो उससे कैसे प्रभाव पड़ेगा, देखिए बेरोजगारी है, अब लोगों के पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, उनकी इनकम नहीं हो तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो वो डिमांड, दे आर अनेबल टू पुट एनी डिमांड। अब जब डिमांड नहीं करेंगे तो व्हाट द कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स व्हाट दे विल बी सेलिंग, बिकॉज डिमांड ही नहीं आ रही है। अब नाउ व्हेन डिमांड इज नॉट कमिंग, देन द कंपनीज और द इंडस्ट्रीज विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग गुड्स। अब जब वो स्टॉप प्रोड्यूसिंग गुड्स, तो तब वहां पर क्या होगा कि जो वहां पर ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, तो उनकी सैलरी कहां से निकलेगी, तो फिर से अगेन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, फिर से डिमांड। तो ये पूरा आपका विशेष सर्किल बन जाता है। तो ये पूरा एक तरीके से क्या पूरा धीरे धीरे क्या पूरे देश में फैलने लगता है ना। एक जहां से स्टार्ट हुआ बड़े लेवल पे चला जाता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल या वाइड फिनोमिना है ये, है ना। इकोनॉमी एज अ होल, इन्फ्लेशन, महंगाई है, तो ऐसा नहीं कहता कि महंगाई केवल जो है कि एक पर्टिकुलर एरिया में बढ़ गई है ना। महंगाई हो गई तो यार हर जगह जहां भी आप जाएंगे वहां पर आपको महंगाई मिलेगी, है ना। उसके बाद जो है कि नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एक्सेट्रा, गरीबी है तो गरीबी कहते नहीं, गरीबी बढ़ रही है देश में या गरीबी कम हो रही है ना, तो वो पूरे बड़े लेवल पर बात होती है। उसके बाद देखिए रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में रिलेशन क्या है, यहाँ पर आप समझिएगा। देखिए इकोनॉमी, अगर आप वर्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी अप्लाई होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल जो हो रहा है ना, वो इकोनॉमी है। और जो थ्योरेटिकल है ना, वो आपका है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर है आपका ये सब्जेक्ट, ये क्या है आपका जो सब्जेक्ट है।
जैसे यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरह से, मान लो कि मैं आपको ये नहीं शो कर रहा हूँ कि मैं किसी को, कोई दुकानदार उसको पैसे दे रहा हूँ, या मान लो कोई डिमांड क्रिएट कर रहा हूँ, फिर वो उसको क्या उसको इनकम हुई, तुरंत वो आपको बताया हाँ उसको ये इनकम हुई, फिर वो आगे खर्च करे या खुश हो या हैप्पीनेस का कम डाउन हो, वो मैं आपको यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं आपको एज ए सब्जेक्ट इसको पढ़ा रहा हूँ, है ना। वो चीजें अलग है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, आपको रियल लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ, है ना। तो जो इकोनॉमिक्स है वो एक सब्जेक्ट है जहां पर हम थियोरेटिकल चीजों को समझते हैं, जैसे इस तरह से, ये मैंने आपको फॉर्मूला दे रखा है, इस तरह से आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसे काम करेगा। ये फोर्सेस, मान लो किसी फोर्स की बात हो रही है इस तरह से, लेकिन एक्चुअली जो जब जब होता है तो वो इस तरह से होता है। देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। जब हम रीड कर कहते हैं ना कि भाई आपको जो है कि समझ में तो तब आएगा जब आप ग्राउंड पे उतरेंगे, है ना, जब आप जो है कि फील्ड पे बैटिंग पे उतरेंगे तब आपको समझ आएगा, ऐसे हवा हवाई जो है कि बैठे बैठे अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। तो वही चीज यहाँ पर है। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि सब्जेक्ट है, इकोनॉमी जब हम उसको जो है प्रैक्टिकली जो है कि यहाँ पर अप्लाई करते हैं, है ना। इकोनॉमी इज, इकोनॉमिक्स इज एक्शन, एक्शन में जब इकोनॉमी होती है, यानी प्रैक्टिकली जब उसको अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना। यहाँ पर जो है कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना, कैसे उनको हम जो है कि उनका जो रिसोर्सेज है उनको किस तरह से उनका ऑप्टिमाइजेशन, मतलब उनका एफिशिएंट तरीके से, हाईएस्ट तरीके से उनका यूज करें, यानी कहने का मतलब कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे फायदा मिले, है ना। तो वो हम कैसे, कहाँ पर आंकलन करते हैं, वो हम सब्जेक्ट में, लिखित में अपना हिसाब किताब लगाते हैं, है ना, लिखित में जो है कि, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज हो गई। अब जब हम उसको अप्लाई करते हैं जाकर के, वो वहां पर हो जाती है इकोनॉमी इन एन एफिशिएंट मैनर। एफिशिएंट मैनर कैसे, इकोनॉमी इनकम्पोसेस ऑल एक्टिविटी रिलेटेड, यहाँ पर एक्टिविटी प्रोडक्शन, अब यहाँ पर फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा उस चीज का, कम्युनिटी का, फिर वो लोगों में बांटी जाएगी, उसका कंजम्पशन होगा, एंड ट्रेड, ट्रेड वगैरह फिर वहां पे खरीद बिक्री होगी, और गुड्स एंड सर्विसेज है जोग्राफिकल है, जोग्राफिकल किसी भी जोग्राफिकल एरिया में, मान लीजिए इंडिया है, कहते नहीं कि अब आपने देखिए नाम सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी, है ना, यूएस इकोनॉमी, है ना, अब या ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, इस तरह से ना, तो ये क्या है, मतलब किसी देश यानी किसी जोग्राफी पर्टिकुलर एरिया, है ना, या एशिया की इकोनॉमी, है ना, या एशिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो मतलब आप वहां पर किसी ना किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से उसको जोड़ते हैं। तो इकोनॉमी अगर हम कहें तो अब वो एक पर्टिकुलर, इट इज लिंक फ्रॉम अ पर्टिकुलर geographical area, okay, and on the other hand economics is related with the only subject, it is only limited to a particular subject of economics, यहाँ पर subjective knowledge होती है, यहाँ पर हम गेन करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि इसके बिना जो है कि आप आगे चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि सबसे पहले तो हमको ये सेक्टर्स ही समझने होंगे, है ना। और सेक्टर में ही जो है कि देखिए बहुत ज्यादा, अगर मान लो कि एज अ होल इकोनॉमी में अगर कोई चीजें डिवाइड ना करी जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि भाई अगर मान सपोज हमारा जीडीपी बढ़ गया मान लो 10% से, है ना, 10% से हमारा जीडीपी बढ़ा है, लेकिन अब हमको यही नहीं मालूम कि किस सेक्टर ने ग्रोथ करी, तो भाई अगला जो एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट वो किस पे होना चाहिए, किस सेक्टर ने कम ग्रो करा है, किस सेक्टर ने ज्यादा ग्रो करा है, गवर्नमेंट को कुछ अंदाजा ही नहीं, ये पता है कि हाँ इस बार जीडीपी 10% बढ़ गया है ना। तो वहां पर इसीलिए जो है कि इसको जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिएगा कि सपोज आपका प्राइमरी सेक्टर जो है कि उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, तो गवर्नमेंट को दिमाग आएगा कि हाँ अब जो है कि हमको प्राइमरी सेक्टर को थोड़ा बूस्ट देना है, ताकि हमारा जो ये सेक्टर डाउन जा रहा है ये भी थोड़ा ग्रो करे, या फॉर एग्जाम्पल कोई और सेक्टर। तो इसीलिए जो है कि हम यहाँ पर सेक्टर्स को डिवाइड कर, हालांकि भाई जैसे कि देखा जाए तो इंडस्ट्रीज बहुत है ना, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ सेक्टर्स में तोड़ लिया, ताकि हमने कुछ प्रोडक्ट एक उनका कॉम्बिनेशन अलग कर दिया किसी का, तो वो हम आगे यहाँ पर समझेंगे। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, देखिए सेक्टोरियल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर आप देखिएगा इस तरह से एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्क हो गया, चाहे वो आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, है ना, चाहे वो आपका फिशिंग वगैरह हो गया, है ना, फिशिंग माइनिंग वगैरह हो गया, जो भी आपका बी कीपिंग, ये सारा जो है कि आपका एक अलग प्राइमरी सेक्टर हो जाता है ना। उसके बाद जो है जो इंडस्ट्रियल हो गया है, ये वाला इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीजें हो रही हैं, वो आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर में। उसके बाद जो सर्विस वगैरह होती है, जैसे मान लो कि कोई ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट वगैरह जो नहीं होता है सारा कुछ, जो सर्विस वगैरह जहां पर आपको इंडिविजुअल कोई गुड्स नहीं मिलता, लेकिन पैसा आप देते हैं उसके बदले में आपको सर्विस मिलती है ना, तो वो आपका सर्विस सेक्टर वो आपका हो जाएगा टर्सरी ऑक्यूपेशन, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आपका सेकेंडरी, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्किंग वगैरह वर्क प्रोडक्ट कोई जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इन सेक्टर्स के हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, है ना। प्राइमरी सेक्टर की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो इसमें देखिए आपका यहाँ पर मैंने बताया ना कि सारी
वही चीजें रिलेटेड टू जो है कि फार्मिंग, है ना। और कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये फार्मिंग ये आपका हो गया है ना। या मान लो मैंने आपको बताया कि जो है कि ये फॉरेस्ट्री ये भी आपका एक तरीके मतलब आप रिलेट कर पाएंगे तुरंत, जो है कि आपको पता लगेगा हाँ ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। या फिशिंग का है ना। तो फिशिंग जो है कि आपका ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। मिनरल्स मिनरल्स कहें तो जो है कि मान लो कि ऑयल एक्सट्रैक्शन या मान लो कि जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये आपका जो प्राइमरी सेक्टर में तब होगा, ये सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में अगर आप कहें इसको थोड़ा रिलेट अगर करना चाहें कि मिनरल्स, तो वहां पर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हम पैदावारी की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर हम क्या कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, पैदावारी की बात कर रहे हैं, नेचुरल डायरेक्ट फ्रॉम नेचर, नेचर से हम पैदावारी की बात करते हैं। तो ये सब चीजें डायरेक्ट फ्रॉम नेचर से लिंक होती हैं ये, है ना। तो डायरेक्टली हमने नेचर से क्या करा, ये कुछ ये स्टोन्स वगैरह हैं, इस तरह डायमंड्स वगैरह है ना, तो ये मिनरल्स में इसमें आ जाएगा। ऑयल एक्सट्रैक्शन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, वी आर डूइंग इट फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, तो ये डायरेक्टली फ्रॉम नेचर से जुड़ा हुआ होता है प्राइमरी सेक्टर, है ना। तो वो मैंने यहाँ पर आपको लिख भी रखा है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का जो डायरेक्ट जहां पर यूज हो रहा है। देखिए अगर आप किसी प्लांट में जाएंगे, वहां पर सपोज कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कार मैन्युफैक्चरिंग क्या डायरेक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से एक साथ हो रही है, डायरेक्टली नहीं हो रही है ना। वो प्राइमरी सेक्टर से चीजें ले रहा है ना। वो प्राइमरी सेक्टर से चीजें वहां पर ली जा रही है। जैसे कि मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल क्या डायरेक्टली नेचर से नहीं, अब वहां पर उसको कोई प्राइमरी सेक्टर होगा जो जो है कि ये वाला ये करता होगा, है ना। एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वो कर रहा होगा, उसने शिप वगैरह या जो भी है वो उसने कुछ पाल रखे होंगे, फिर वहां से वो उनका वूल निकाल करके जब वो निकाल रहा है उसने बेच दी, वो प्राइमरी सेक्टर वहां पर काम खत्म हो गया, अब वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, है ना। तो सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सेक्टर एंड प्राइमरी सेक्टर इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। तो ये डायरेक्टली नेचर पर डिपेंड होता है। दिस सेक्टर deals with the extraction and harvesting of natural resources such as agriculture and mining, agriculture, forestry, fisheries, metal, जो भी आपका हो गया है। एंड अब देखिए एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड। देखिए एग्रेरियन, किसी इकोनॉमी को हम एग्रेरियन कब कहेंगे, एग्रेरियन का मतलब होता है जैसे कोई भी इकोनॉमी है तो उसमें अगर हमने कहा कि वो एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन का मतलब होगा कि उस इकोनॉमी का जो जीडीपी है ना, या मान लो कि जो जीबीए है ना, जो ग्रॉस वैल्यू ऐड हो रही है, उसमें जो है कि एग्रीकल्चर का जो है कि 50% से ज्यादा है उसमें हिस्सेदारी। तो किसी टाइम हमारी इंडियन इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, लेकिन जो है कि धीरे धीरे जो है कि अब हम लोग थोड़ा सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गए हैं, तो ये हमारी इंडियन इकोनॉमी अब एग्रेरियन इकोनॉमी ना होकर के अब हमारी क्या है, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है। तो यहाँ पर लेकिन बताया कि एन एग्रेरियन इकोनॉमी इज रूरल रादर देन अर्बन। तो ये आपको यहाँ से मान लो कि थोड़ा वही मान लो एग्रीकल्चर ज्यादातर रूरल एरियाज में हमारे होता है, अर्बन में काफी लोग जो है सर्विस सेक्टर की तरफ मूव कर गए हैं या वो इंडस्ट्रीज की तरफ मूव कर गए हैं। लेकिन गांव में रूरल में आज भी एग्री वो जो है कि जो हमारी रूरल इकोनॉमी वो आज भी एग्रेरियन है। अगर आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। क्योंकि 50% से ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो रूरल इकोनॉमी जो है वो आज भी क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है ना। तो ये तो हो गई प्राइमरी सेक्टर की बात। प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी जो है कि मैं आपको जो भी उसके सारे जो इसमें जो कितना किसकी हिस्सेदारी है वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं सब वो बताऊंगा तो उसमें कितना जीबी है कितना क्या है तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको बता दूं अंदाजा एक दूं तो 100% में से मान लो 100 जो अगर मान लो कि रुपया अगर पूरी इकोनॉमी से जो है कि जीडीपी में शामिल हो रहा है तो उसमें नियर टू आज की डेट में 18 से 19 रुपया जो है कि ये केवल जो है कि हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर, सॉरी एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, है ना। और इंडस्ट्री से केवल आता है 25 से 26 रुपया, है ना, ये इतना आता है। और जो है कि बाकी जो है कि 55 नियर टू, है ना, अप्रोक्स, है ना, ये सब अप्रोक्स है क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। ये हमारा आता है सर्विस सेक्टर से इतना। तो इसीलिए जो है कि हमारी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, तो ये इनका पार्ट है। हालांकि जो है कि 50% से या 47 नियर टू से भी ज्यादा लोग जो है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया में आज भी। मतलब समझिए रेशियो देखिए कि जो है कि जो इंडिया में जो जीडीपी है, मतलब जितना भी जो है कि मान लो कि एक तरीके से अगर देखा है तो 100 रुपए का मान लो प्रोडक्ट बना है तो उसमें से केवल 18-19 रुपए की जो है कि एग्रीकल्चर का पार्ट है। लेकिन लोग इस पर जो है कि 50% आधे लोग इस पर डिपेंड हैं। तो समझिएगा कि कितना जो है कि एक तरीके से हम देखा जाए तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी इनकम कितनी कम होगी, है ना। और यहाँ पर देखिए कि सर्विस सेक्टर जो है कि अच्छा कर रहा है और इसमें जो है कि 55% ये जो है कि जीबीए ऐड कर रहा है हमारे नेशनल जीडीपी में।
अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर, दिस सेक्टर कंप्राइजेस इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होती है, इंडस्ट्री दैट रिलेट टू द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड। अब यहाँ से क्या होता है, फिनिश्ड गुड बनता है ना। यहाँ से जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री से वुड आ गई, बहुत अच्छी बात। इन्होंने क्या करा, डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, डायरेक्टली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इन लोगों ने क्या करा, प्राइमरी सेक्टर इन्होंने जो है कि वहां से क्या क्या लिया, लकड़ी जो है मंगाई, वुड मंगा ली, है ना। अब यहाँ से जो है कि वुड मंगा करके इन्होंने क्या करा, सीधा सीधा उससे एक जो है बढ़िया जो है यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, टेबल जो है कि यहाँ पर इन्होंने बना दिया, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने फिनिश एक टेबल यहाँ पर क्रिएट कर दिया है ना। और एक चेयर वगैरह जो भी फर्नीचर उन्होंने वहां पर फ्रेश वुड बना करके यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। तो ये जो है कि सेक्टर, दिस सेक्टर कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वहां पर होती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एन एग्रीकल्चर, ये क्या है कि एग्रीकल्चर से अवे है, मतलब एग्रीकल्चर से हटके है, और रिसोर्सेज बेस्ड इकोनॉमी, और ये रिसोर्स बेस्ड पे इकोनॉमी नहीं है सर। जैसे प्राइवेट सेक्टर क्या है, वो एक रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है ना। लेकिन ये जो है कि इंडस्ट्रियल जो है कि वो एग्रीकल्चर थोड़ा हटके, यानी रिसोर्सेज तो थोड़ा हटके जो है कि ये क्या है, टुवर्ड्स एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन मास मैन्युफैक्चरिंग, ये जो है कि सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग जो है कि मैन्युफैक्चरिंग से इसको मतलब है। इसको जो है कि ऐसा नहीं कि जो है कि टोटली जो है कि प्राइमरी सेक्टर की तरह डायरेक्टली नेचर से मान लो कि फार्मिंग कर रहे हैं, वहां पर उनको लैंड की जरूरत है ना। लैंड नहीं तो प्राइमरी सेक्टर उनको उतना, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा हालांकि इंडायरेक्टली इनको जरूरत है, लेकिन ये सीधा सीधा क्या कि नेचर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, ये क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से डिमांड करते हैं उस चीज की। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन टोटल इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन सोसाइटी। यहाँ पर क्या है कि सीधा सीधा ये जो है कि लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी में जो है कि उससे मतलब रखते हैं कि अपना मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करके जो है कि जो भी है उससे जो भी अर्निंग वगैरह हो रही, तो उससे अपना स्टैंडर्ड वगैरह मेंटेन करना, सारी चीजें। और जो है कि कितनी क्या इनकम हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव इंडस्ट्री होती है, यहाँ पर मेन होता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, इंडस्ट्रीज का मेन मकसद ये होता है एंटरप्रेन्योर्स का, है ना। तो ये प्रॉफिट जनरेटिंग इंडस्ट्री होती है। मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पर भाई मैन्युफैक्चरिंग तभी चल रही है जब यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, या मान लीजिए कोई लॉस हो भी रहा है, तो उसके अलग अलग सिनेरियो हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह या मान लो और चीजें रहती है ना। तो मेन हालांकि इंडस्ट्री का प्रॉफिट मोटिव ही होता है। एग्रीकल्चर में देखिए क्या है, प्रॉफिट ना प्रॉफिट जो सच्चाई है वो आज आज भी यही है कि प्रॉफिट ना प्रॉफिट को लेकर के सबसे पहले तो किसान आदमी यही देखता है। आज भी आप जाए रूरल एरिया में, किसान आदमी केवल पैदा इसलिए कर रहा है वहां पर, मतलब अनाज इसलिए पैदा कर रहा है ताकि उसकी सेल्फ कंजम्पशन, उसे प्रॉफिट प्रॉफिट से मतलब नहीं है। छोटा फार्मर है आज भी जो है कि बड़ा फार्मर तो इट इज नियर टू 10%, 10% बड़ा फार्मर है ना, जो ज्यादातर जो है कि एग्रीकल्चर पे जो है कि सेल वगैरह मतलब एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है ना। बाकी 20% और मिला दो, लेकिन जो है कि नियर टू 70% आज भी फार्मर जो है वो इसलिए एग्रीकल्चर में उतना ही प्रोड्यूस कर पा रहा है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। उसको वो बिजनेस बिजनेस से प्रॉफिट प्रॉफिट से मतलब नहीं, उसको ये भी नहीं, कई कई तो ऐसी एरिया है उनको ये भी नहीं पता है कि भाई क्या रेट, क्या कितना क्या रेट हो गया, एक दो महीने एक साल पहले से रेट अब क्या बढ़ोतरी हो गई है। उनको बस उतना वो कर रहे हैं वहां पर ताकि वो सेल्फ कंजम्पशन अपनी पूरी कर पाए, है ना। तो वो जो है कि हम कह सकते हैं कि इतना ज्यादा प्रॉफिट या मान लो कि स्टैंडर्ड या मान लो उस तरीके की वो नहीं, जैसे यहाँ पर बताया गया था कि ये इंडस्ट्री सेक्टर जो है कि थोड़ा ये स्टैंडर्ड या इनकम को देखता है, वहां पर वो अपनी सेल्फ कंजम्पशन को देखते हैं केवल, है ना। उसके बाद ये टर्सरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर जो है ये इसके कुछ सब पार्ट हैं, आपका क्वाटरनरी और क्वेनरी सेक्टर, है ना। लेकिन जो है कि ये टर्सरी सेक्टर जो है कि इसको हालांकि जो है कि ये एक तरीके से इसने बूस्ट ला दिया इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में, है ना। इसने क्या करा कि देखिए हमारा जो यहाँ पर जो है कि इंडिया है ये आपका लेबर इंटेंसिव कंट्री है ना, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। तो लेबर जो है कि अगर हम कहें तो सर्विस जो है कि सर्विस लेबर को जो सर्विस के लिए कहते हैं, सर्विस मतलब नौकरी, नौकर, सर्विस। तो जो अब नौकरी कौन करेगा, तो वो लेबर ही नौकरी करेगा। कहने का मतलब जो मैं भी यहाँ पर अगर क्या कर रहा हूँ, अभी टीचिंग कर रहा हूँ, है ना, तो ये भी एक लेबर है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, लेबर कर रहा हूँ, है ना, मैन। तो यहाँ पर क्या है कि लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो लेबर कैपिटल इंटेंसिव कंट्री अगर होती तो यहाँ पर मशीन्स बहुत ज्यादा होती, तो क्या होता, मैन्युफैक्चरिंग हमारा बहुत, सेकेंडरी सेक्टर हमारा जो है कि ऊंचाइयों पर चला जाता। लेकिन चूंकि हम यहाँ पर क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो इसीलिए इसी की वजह से क्या है कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, व्यक्ति हम खाली बैठे हैं तो भाई क्या है कि हम सर्विस कर रहे हैं, है ना। अब चूंकि क्या है कि अब आप कहेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है कि वहां पर भी लेबर काम कर रही है, तो वहां पर क्या है कि वो मशीन से जुड़े हुए हैं, कैपिटल से जुड़े हुए हैं ना। तो वो सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन जो है कि मशीन जितनी है उतना ही तो लेबर वहां पर है ना, उतना ही लेबर, बाद बाकी लेबर क्या कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं।
तरह तरह की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई है ना, या मान लो हर तरह की सर्विसेज, मान लो कि हॉस्पिटैलिटी हो गया है, टूर एंड ट्रैवल हो, तो सारी चीजें वो यहाँ पर, या मान लो कि कह सकते हैं कि इसमें जो है कि वो कुछ ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे मान लो कि आपका कॉल सेंटर्स में, या मान लो स्किल्ड जो लेबर होती है, जो मान लो कि प्रोफेशनल होते हैं, तो वो भी आपका टर्शरी सेक्टर में आता है। लेकिन जो है कि उसका सब पार्ट बना दिया, उसका क्वाटरनरी सेक्टर, उसको अलग मान लो कि इसका ही सब पार्ट है आपका एक क्वाटरनरी, और यहाँ पर एक हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वीनरी, है ना। तो ये हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आपका टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। तो दीज कंपनीज प्रोवाइड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, ये क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है कंज्यूमर। टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस टू बिजनेस एंड कंज्यूमर बाय सेलिंग गुड्स एंड, जो भी है गुड्स को मान लो सेल करना, है ना। मान लो कि एक कोई बंदा लगा दिया सेल, भाई सेलिंग पूरी क्या होती है, सेल्स टीम होती है हर कंपनी में। तो वो सेल्स टीम क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है नहीं, दो दे आर लिंक्ड विद इंडस्ट्री बट दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस, दे आर व्हाट सर्विस मींस दे आर सेलिंग द गुड्स, ओके। तो वो गुड को सेल करने की सर्विस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज इन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन टर्शरी सेक्टर में उनकी सेल होती है। रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनीज मेकअप दिस सेक्टर। रिटेलर्स क्या, अब जो है कि इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर जो है, ये क्या कर रही है, ये कर रही मैन्युफैक्चरिंग, ये कर रही है मान लो मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जो अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पर ये गुड बन गया है, ये गुड है, तो अब भाई ये कहाँ जाएगा, अब बिना सर्विस के आगे पहुंच जाएगा, बिना सेल करे आगे पहुंच जाएगा, बताइए आप, बिना सेल करे तो आगे नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पर उसको जो है कि यहाँ पर टर्सरी सेक्टर जो है कि यहाँ पर जो है कि टर्सरी सेक्टर जो है कि यहाँ पर अपना पूरा रोल प्ले करता है, यानी वो रिटेलर तक तभी जाएगा जब यहाँ पर टर्सरी सेक्टर इन्वॉल्व होगा, है ना। तो यहाँ पर ये लिखा था कि जो है कि यहाँ पर ये आपका रिटेलर्स, एंटरटेनमेंट एंड फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, है ना। मान लो किसी कंपनी का ये सीए की कोई फर्म है, तो वो क्या करती है, वो कोई प्रोडक्ट बेच रही है नहीं, वो केवल सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। लेखा जोखा जो भी कंपनी, किसी कंपनी की या किसी सेकेंडरी सेक्टर की कंपनी का हिसाब किताब लिख रही है, जो भी है, तो ये सारी चीजें हैं। लेटर ऑन एक्सपर्ट्स क्रिएटेड 2 more सेक्टर्स, है ना। मैंने बताया ना, क्वाटरनरी और क्वीनरी, दो दे द सब सेक्टर, दो दे आर द सब सेक्टर्स ऑफ टर्सरी सेक्टर, है ना। तो ये क्या है कि टर्सरी सेक्टर के क्या है, सब सेक्टर हैं। देखिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है कि जो भी आपका टूर एंड ट्रेवल का ये हो गया, लोग बाहर घूमने जाते हैं, है ना। जो भी यहाँ पर रिटेल हो रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है यहाँ पर। एक इन्होंने स्टोर बना दिया, स्टोर बना करके सारी चीजें यहाँ पर पुट कर दी हैं ये, है ना। अब लोग आ रहे हैं खरीद के चले जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ मैन्युफैक्चरिंग तो किसी के नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन ये सर्विस दे रहे हैं, इन्होंने पूरा सर्विस पूरा भी यहाँ पर दे रहे हैं ये। टूर एंड ट्रेवल वगैरह, रेलवेज वगैरह हो गए भाई, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो भी है, लॉजिस्टिक्स, है ना, ये सारी जो है कि सर्विस सेक्टर में आते हैं। अब देखिए क्वाटरनरी सेक्टर, क्वाटरनरी मैंने कहा था जैसे कि स्किल्ड लेबर जो होती है, स्किल्ड लेबर है ना, स्किल कोई ना कोई स्किल है। जैसे मान लीजिएगा कि अब ये आप यहाँ पर लेबर को जो है कि उस टर्म से ना जोड़िएगा, लेबर का है वहां पर मतलब वो जो काम करता है, जो कोई काम कर रहा है तो वो लेबर कर रहा है ना, वो कोई सा भी काम, अच्छा काम, बुरा, मतलब बुरा कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि जो है कि कुछ भी कर रहा है, लेकिन हालांकि वो भी कुछ ना कुछ कर रहा है, कहने में यहाँ पर आपको लेबर को जो है कि काम से जोड़ना है ना। तो काम तो यहाँ पर ये भी लेबर कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये भी क्या है, ये साइंटिस्ट हैं, है ना। साइंटिस्ट कहें तो मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर रिसर्च वर्क चल रहा है ना। उसके बाद ये डॉक्टर्स हैं, है ना, ये स्किल्ड हैं, स्किल्ड है, इनके अंदर क्या स्किल है, डॉक्टर इन्होंने कर डॉक्टरी कर रखी है इन्होंने, ये क्या है कि इनके अंदर स्किल क्या है, ये रिसर्च वर्क के लिए स्किल्ड है। यहाँ पर ये कम्युनिकेशन के लिए स्किल्ड पर्सन है, कम्युनिकेटर हैं, तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आपका ये कॉल सेंटर सर्विसेज वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज है जो स्किल्ड है अपने आप में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, आ जाएगा क्वाटरनरी सेक्टर में, है ना। क्वाटरनरी एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड टर्सरी एक्टिविटीज इन द नॉलेज सेक्टर, ये आपका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, नॉलेज सेक्टर हो जाएगा। मैंने कहा ना स्किल्ड सेक्टर, स्किल्ड लोग होते हैं, तो यानी इनके पास किसी न किसी तरीके की नॉलेज होती है ना। R&D बिजनेस, ये भी क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज एंड एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन मान लो कोई टीचर, मान लीजिए सपोज मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, मैं लेबर कर रहा हूँ, क्या लेबर कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने में लेबर कर रहा हूँ, है ना। और पढ़ा इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि जो है कि ये मैंने जो है कि एक तरीके से ये स्किल जो है मैंने ये गेन करी, तब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये चीज है, तो ये आपका एजुकेशन। फर्म्स विद इन द क्वार्टरली सेक्टर यूज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी
जो भी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके इम्प्रूव प्रोसेस एंड सर्विसेज, है ना, ये जो भी है इम्प्रूव करते हैं प्रोसेस को। मान लो कि जो भी, मान लो कि सर्विस, जैसे मान लो कि इम्प्रूवमेंट की बात करी जाए तो जो भी इम्प्रूवमेंट वगैरह होने होते हैं, जैसे मान लो कभी ये वाला सेक्टर है, ये अभी ये यहाँ पर ये इस पहले बहुत पहले ये सेक्टर नहीं हुआ करता था। कहने का मतलब ये है कि आपने कोई मार्केट से कोई चीज़ परचेज करी, आपने घर पे यूज़ कर ली उसे, आपको सपोर्ट चाहिए, मान लो उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं चल रही है ना, तो पहले आप किसी तरह से जो भी था चल रहा था, मान लो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, क्या है, चीज़ों को इम्प्रूव करने की, ताकि कस्टमर्स को भी सर्विस मिले, है ना, कस्टमर को आराम हो, है ना, तो इसीलिए क्या है, ये कस्टमर केयर पूरा इवॉल्व कर दिया गया। अब आप तुरंत फ़ोन लगाते हैं, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत वो चीज़ सही कर दी जाती है। या ये कहें कि ये ट्रांसपोर्टेशन जो है कि, या मान लो कि ये जो भी है रिसर्च वगैरह है, तो रिसर्च वगैरह करके जो है कि एक तरीके से चीज़ों चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहना है ना, चीज़ों को क्या है, इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। रिसर्च करेंगे तो कमियां निकालेंगे, ये कमी है, ये सही है, सही चीज़ आगे आएगी, कमी बेकार चीज़ पीछे जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या, इम्प्रूव प्रोसेस एंड सर्विसेज लीडिंग टू इनहेंसमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो है कि कुल मिला के इकोनॉमिक यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, उसी के प्रोस्पेक्टिव से ये सारे यहाँ पर काम करे जाते हैं, है ना। उसके बाद जो है कि क्विनरी सेक्टर, देखिए क्विनरी सेक्टर जो है कि ये टॉप लेवल के जो पर्सन होते हैं, है ना। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो है कि डिफरेंस क्या है क्वाटरनरी क्विनरी में, मैं यहाँ पर डिफरेंस ही आपको बताऊंगा जो है। देखिए क्विनरी सेक्टर में क्या होता है, दो दे आर ऑल ऑल्सो, हम कह सकते हैं कि जो है कि यहाँ पर नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे क्वाटरनरी में था कि नॉलेज सेक्टर, तो इनके पास तो भर भर के नॉलेज होती है ना। और दूसरा अगर आपको अगर बोला जाए कि स्किल, तो स्किल तो बहुत मतलब हाईली स्किल्ड पर्सन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब ये डिफरेंस कैसे, तो यहाँ पर ये डिफरेंट है कि यहाँ पर ये टॉप लेवल टॉप लोग होते हैं, जो यहाँ पर एक ही डिफरेंस ये है कि ये डिसीजन मेकर्स होते हैं, ये डिसीजन मेकर्स होते हैं। जैसे कि जो टॉप हाईली, जो कि जो हाईएस्ट प्रोफाइल्स होती हैं इंडस्ट्री में किसी फर्म में, है ना, तो जो टॉप प्रोफाइल जो डिसीजन लेते हैं, तो वो कहलाते हैं क्विनरी सेक्टर, है ना, वो क्विनरी सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सभी सीईओज हैं, है ना, सभी आप लोग जानते होंगे, गूगल के हैं, है ना, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट, है ना, सत्य नडेला, है ना, ये आईबीएम के हैं, तो ये सभी लोग हैं। अच्छी बात है, ये सभी लोग इंडिया से हैं, है ना। और जो है कि मास्टर कार्ड देखिए, जो मास्टर कार्ड जो आप यूज़ करते हैं, है ना, अजय पालस बेंगा, है ना, पोलो वल्टो, है ना, ये सभी लोग जो है कि ये कौन है, ये क्विनरी सेक्टर में आते हैं, है ना। ये हालांकि इन लोगों के नीचे भी जो है कि कस्टमर केयर हो गया है, आपको आपका जो है कि ट्रांसपोर्टेशन है, या मान लो कि पूरी पूरी इंडस्ट्रीज हैं, तो इनके जो नीचे के लोग हैं वो आपके हो गए क्वार्टरनी सेक्टर, ये टॉप पे जो बैठे हुए हैं, है ना, ये आपके आ जाएंगे क्वार्टरनी सेक्टर में। यहाँ पर ये क्या है, हाई लेवल डिसीजन लेते हैं, ये क्या करना है, ये बंद करना है, ये चालू करना है ना, ये रोक दिया जाए, ये आगे बढ़ाया जाए, ये चीजें हैं। गोल्ड कॉलर इनको कहते हैं, इनकी जॉब कौन सी होती है, कॉलर भी होता है ना, तो ये गोल्ड कॉलर जॉब होती है, इनको कहा जाता है गोल्ड कॉलर जॉब। हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर्स परफॉर्म्स क्विनरी एक्टिविटीज, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मेड बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स इन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एजुकेशन, साइंस, यूनिवर्सिटीज, नॉन प्रॉफिट। देखिए नॉन प्रॉफिट यहाँ पर ये देखिए ये वर्ड निकल गया है, ये नॉन प्रॉफिट मतलब जो है कि यहाँ पर हम कहें तो कि जो है कि आपको बताऊं कि नॉन प्रॉफिट का मतलब हो गया है कि जैसे कि गवर्नमेंट, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी क्विनरी सेक्टर में आती है। गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लेती है डिसीजन कि भाई हाँ, जो है कि मान लो कोई एक आईएएस है, एक मान लो कि डिस्ट्रिक्ट का, अब उसको जो है कि उसने डिसीजन ले लिया कि हाँ ये जो है कि मान लो कोई रैली निकलने को थी, तो उसने डिसीजन लिया कि हाँ ये रैली नहीं निकाली जाएगी, क्योंकि इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होगा बहुत ज़्यादा। जितना रैली निकालने से लोगों को फायदा होगा, अच्छा महसूस होगा, लेकिन उससे ज़्यादा तो लोग परेशान हो जाएंगे, तो ये रैली यहाँ पर नहीं निकलेगी, बंद कर दिया। तो यहाँ पर उसने डिसीजन ले लिया ये, है ना। तो अब ये क्या है, तो वहाँ पर जो है कि अब नॉन प्रॉफिट कैसे, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए करवाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। गवर्नमेंट ही तो ऐसा करती है, क्योंकि भाई प्राइवेट सेक्टर है, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो हमेशा प्रॉफिट की बात करते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट है, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तभी भाई प्राइवेट लोग करेंगे उसको। लेकिन जो है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमेशा जो है कि वेलफेयर की बात करती है। वेलफेयर यानी जो है कि भाई आप एजुकेशन प्रोवाइड करें, अगर पैसा नहीं तो जरूरी नहीं कि आपको जो है कि मान लो कि एजुकेशन वहीं पे प्राइवेट स्कूल में जाकर देनी पड़े, हम यहाँ पर अपना गवर्नमेंट स्कूल ओपन कर देना है, वहाँ पर जहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको, लेकिन फिर भी जो है कि वो आपके लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और ऐसा कौन कर रहा है, ऐसा कर रहा है जो गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। तो गवर्नमेंट भी जो आपका आ जाएगा
क्विनरी सेक्टर में, है ना। इसीलिए क्या है, क्विनरी सेक्टर में नॉन प्रॉफिट या हेल्थ केयर, कल्चर एंड मीडिया, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आप। उसके बाद जो है कि दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिविजन ऑफ टर्सरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, है ना, ये वाला, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट साइंटिस्ट, फाइनेंशियल। अब देखिए साइंटिस्ट वहां भी था, आपने कहा दीजिए तो सर वहां भी, लेकिन जैसे कि साइंटिस्ट का यहाँ पर जी हाईएस्ट जो ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट जो पर्सन है जो डिसीजन लेंगे, है ना। भाई कोई भी मान लो कि रिसर्च कंपनी हो गई, है ना, उसमें सभी साइंटिस्ट हैं, जो काम कर नीचे जो रिसर्च कर रहे हैं वो भी साइंटिस्ट हैं, और जो टॉप लेवल के हेड हैं वो भी साइंटिस्ट हैं। जो नीचे काम कर रहे हैं, है ना, तो वो आपके आ जाएंगे आपके क्वार्टरनरी सेक्टर में। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट जो जिनके पास पावर है कि हाँ इस पे रिसर्च करी जाए, तो बाकी नीचे के जो भी साइंटिस्ट हैं उस पर रिसर्च करने लगते हैं। तो जो हाईएस्ट ऊपर जो बैठे हुए साइंटिस्ट हैं वो क्या आपके हो जाएंगे, डिसीजन मेकर, यानी जो भी डिसीजन ले सकता है ना, तो वो आपका आ जाएगा क्विनरी सेक्टर, फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट। उसके बाद जो है कि देखिए मैंने यहाँ पर बात करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में मैंने आप बताया था कि भाई हम यहाँ पर मान लो कि एक छोटे जैसे मान लो कोई एक पेड़ हो गया है ना, तो यहाँ पर जो है कि उसकी जो है कि बात करते हैं, है ना। और लेकिन जो है कि यहाँ पर अगर माइक्रो है तो माइक्रो में पूरी फॉरेस्ट की बात करी जाती है, यानी पूरी नेशनल की इनकम की बात करी जाती है। माइक्रो में क्या, हम अपने घर में मेरे कितनी इनकम हुई है ना, और कितना हमको खर्च करना वो बात होती है। या किसी फर्म में कितना जो है कि मान लो कि रेवेन्यू आया है और कितना मान लो कि एक्सपेंडिचर करना वो बात होती है। माइक्रो में क्या, एज अ होल इंडिया में पूरे देश में कितना रेवेन्यू हुआ है ना, कितना जीडीपी हुआ है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंडिचर करा जाए, वो आप किया जाएगी माइक्रो में। लेकिन ये इकोनोमेट्रिक्स क्या है, देखिए तो ये भी जो है कि माइक्रो एंड माइक्रो के बाद ये इकोनोमेट्रिक्स है। इकोनोमेट्रिक्स जो है कि ये पूरा जो है कि एक तरीके का इकोनॉमिक्स का पार्ट है। यहाँ पर क्या है कि जो मैथमेटिकल तरीके से जो चीज़ों को हम समझते हैं, मैथमेटिकल तरीके से जो हम चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं, आगे फिर उसमें डिसीजन लेते हैं, तो वो आपका आ जाएगा पूरा पूरा इकोनोमेट्रिक्स में। इकोनोमेट्रिक्स जैसे कि मान लीजिएगा कि डेटा है, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन हमने रिसर्च मान लो गवर्नमेंट करती है कि भाई पॉपुलेशन में पता करिएगा कि जो है कि कितना लिटरेसी रेट क्या हो गया है, सन 11 में ये था, अब क्या हो गया लिटरेसी रेट, है ना। तो वहाँ पर बहुत सारे स्टैटिकल फॉर्मूलाज वगैरह लगते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है कि बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है कि अगर मान लो गवर्नमेंट को 1-2 महीने में ये रिजल्ट चाहिए, है ना, तो जो है कि 2 महीने के अंदर जो है कि हर जगह की पॉपुलेशन, तो सैंपल्स लिए जाते हैं, है ना। सैंपल्स को किस तरह से जो है कि उसमें से सही डेटा निकालना है, रिग्रेशन फंक्शंस बनाई जाती हैं, रिग्रेशन पे एरर रन करा जाता है ना। वहाँ पर जो है कि फिर नल एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह सारी करी जाती हैं। तो वो पूरा आपका इकोनोमेट्रिक्स में आपका पोर्शन आ जाता है, जहाँ पर ये कॉम्प्लिकेटेड ये इस तरह की ये कैलकुलेशंस होती हैं, है ना। तो यहाँ पर वही है कि थर्ड कोर ये आपका माइक्रो और माइक्रो के बाद जो है कि ये थर्ड कोर एरिया है ना। स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यहाँ पर कराए जाते हैं, है ना। और ये क्या है, एंड माइक्रो सब फील्ड्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट मेजर एडवांसमेंट मेड इन इकोनोमेट्रिक्स। देखिए अब यहाँ पर जो माइक्रो में जो चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो कि भाई अब मान लो कि पॉपुलेशन का डेटा आया, अब लिटरेसी रेट मान लो उसमें 70% निकला, उसके बाद ही तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि हाँ हमको 80% करना है, या तभी तो डिक्लेयर करेगी कि हाँ आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमको ये 80% करना है। अगर मान लो ये डेटा आएगा ही नहीं, तब गवर्नमेंट कैसे ये अनाउंस करेगी कि मुझको जो है कि आगे 80% करना है, क्या पता ऑलरेडी 80% हो, है ना। तो ये जो है कि जो भी माइक्रो या जो है कि माइक्रो लेवल के डिसीजन होते हैं, है ना, वो तभी लिए जाते हैं जब हमको इकोनोमेट्रिक्स से सही डेटा वगैरह मिल जाता है। उसके बाद ही हम जो है कि यहाँ पर मेजर चेंज करते हैं माइक्रो माइक्रो में। उसके बाद जो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब एनवायरमेंट। एनवायरमेंट जैसे कि आपके घर का मान लो कोई एक सिस्टम होगा, है ना, आपकी अपनी पॉकेट बजट जो आपका है उसका भी आप सिस्टम मेंटेन करते होंगे कि भाई ये हमारा पॉकेट बजट है, अगर मैं बाहर रह रहा हूँ तो भाई इस तरह से मुझे जो भी है अकोमोडेटिंग का खर्च ऐसे निकालना है, इसमें से इतना है। उसके बाद जो है कि मेरा ब्रेकफास्ट ये है, लंच ये है, ये है, ये हम वहाँ पर एक्सपेंड करूँगा, ये होगा। मतलब ये हर किसी व्यक्ति का अपना एक बजट होगा, चाहे वो कोई भी हो, है ना। हर किसी व्यक्ति का अपना एक बजट होता है। घर में एक अपना बजट होता है कि हमको यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना है, ये बनवाना है, ये तोड़वा के ये सही कराना है ना, इसमें इतना लग जाएगा, इतना है तो ये मतलब आजकल ईएमआई क्रेडिट कार्ड वगैरह ये कर लेना है, फिर हमको ऐसे पे कर दो। ये सारे बजट वगैरह होते हैं, है ना। तो अभी एक सिस्टम होता है पूरा। सिस्टम में क्या होता है कि कोई एक
पर्सन है जो वहाँ पर जो है कि एक या दो जो भी है जो कमाने वाले होते हैं, है ना, कहें तो जो है कि वहाँ पे कहाँ से पैसा आएगा ये होता है। उसके बाद जो है कि डिसीजन लेने वाले लोग होते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमको अभी इसमें एलोकेट पैसा करना है, इसको देना है और यहाँ पर ग्रो करना है, यहाँ पर उसको बंद करना। तो डिसीजन मेकर्स होते हैं, है ना, वहाँ पर जो है कि जो ऑपरेट करते हैं वो लोग होते हैं, है ना। और ये सारे मतलब पूरा एक सिस्टम होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, किसको पढ़ाना है, किस बच्चे को पढ़ाना है ना, और जो है कि किसकी पढ़ाई पूरी हो गई, किस कौन जॉब जॉब पे जा, मतलब बहुत चीज़ें उसमें होती हैं, जो भी एक सिस्टम होता है। तो वो ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमी में भाई कितने रिसिट्स हैं, कितना एक्सपेंडिचर है, कितना जो है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है कितना डेफिसिट आ रहा है ना, कितना जो है कि लास्ट ईयर में क्या था, किस तरह से डिसीजन लेने हैं, ये सारा जो है कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा हो जाता है ना। यहाँ पर देखिए उसको हम फिर जो है कि ये देखो, हाउ टू, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे इसको फिर बनाया जाए, है ना, फॉर होम टू प्रोड्यूस, मैंने बताया ना कि किसको किसको क्या करना, मुझे किसके लिए बनाया जाए, है ना, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। उसके बाद जो है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम इज ए मीन्स बाय विच सोसाइटीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल, जो भी अवेलेबल कहते हैं स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी मतलब चीजें, गुड्स और सर्विस, गुड्स बहुत कम है, लिमिटेड है, तो उनको किस तरह से अलोकेट किसको करा जाए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जो है कि ये करती है, डीबीटी करती है ना, डीबी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी किसानों के लिए होता है, किसान सम्मान निधि, तो वो किसको करना है। अब मान लीजिए किसान जो है कि मान लो कि जो छोटे लेवल के किसान हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए कर रही है ना। ऐसा नहीं है कि जो है कि सभी के लिए करे, अगर सभी के लिए करने लगे तो फिर जो है कि गवर्नमेंट को ही ज़्यादा फिर लॉस ज़्यादा हो जाएगा, डेफिसिट बढ़ जाएंगे, है ना। तो किसको करना है, कैसे करना है, और जो है कि मान लो कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे, अब वो चीज़ प्रोड्यूस कैसे करनी है। अगर मान लो कि कोई गांव तक कोई चीज़ पहुंचानी है, अगर वो मान लो कि बहुत दूर शहर में बनवाई जा रही है, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा। इससे अच्छा यही होगा कि वो चीज़ गांव में ही प्रोड्यूस करवा दी जाए, तो उनको रोजगार भी मिलेगा, उनको जो है कि खुद में उनकी वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगा और वही चीज़ उनको दे भी, डबल डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये सारी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करा जाना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो थोड़ा मुझे, मैं बार बार उधर लाइट से हल्की सी पड़ रही है, तो मैं उधर से इधर से दिखता नहीं साफ है। अब इधर खड़ा हो जाऊं तो फिर ये पूरा कंटेंट आप छुप जाएगा आपका, है ना। तो ये चीजें हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक सिस्टम जो है कि वो रेगुलेट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, इसको जो है कि क्या करते हैं यहाँ पर आपका कहें तो रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट जैसे कि मान लो कि अब भाई कोई एक फर्म है, फर्म क्या करेगी, वहां पर उसको लैंड चाहिए, तो उसको लेबर चाहिए, मान लो कोई फर्म को कुछ प्रोड्यूस करना है, लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए, है ना, कैपिटल यानी मशीन्स वगैरह, पैसा होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग, है ना, कि क्या मतलब बिजनेसमैन, है ना, कि जो डिसीजन लेगा कि क्या सही है, क्या हमको प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है। तो ये सारी चीजें, स्किल्स वगैरह, जो भी उनका सेटअप, उनका कॉम्बिनेशन जो ऐसे बनता है, तो वो सब हमारा क्या आता है, इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन दिस चैलेंज देयर इवॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि आपका डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इकोनॉमी, अलग अलग तरीके से हम इकोनॉमी को जो है कि आपका कहे तो मान लो कि बहुत तरीके की इकोनॉमी भी होती है, जैसे आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गई है, या कम्युनिस्ट इकोनॉमी हो गई है, या मिक्स्ड इकोनॉमी हो गई है ना। तो उसके हिसाब से हमको हमको यहाँ पर डिसीजंस लेने होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू फोर मेन, है ना, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी। देखिए ट्रेडिशनल मतलब वही बार्टर सिस्टम, बार्टर मतलब जो है कि मैंने लंच चाहिए, मैंने कहा कि ये पेन अब मेरे काम का नहीं, मैं ये पेन ले लो, मुझे लंच दे दो, है ना। मतलब बार्टर सिस्टम नहीं, मतलब किसी के पास मान लो कि गेहूं बहुत ज्यादा है ना, तो किसी ने जो है कि पोटैटो कर रखे हैं, तो वहां पर क्या हुआ कि गेहूं दे दिया, पोटैटो ले लिया, पोटैटो मेरे काम के हैं, तो ये सब चीजें कमांड इकोनॉमीज, है ना। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड में जहाँ पे गवर्नमेंट और जो है कि दोनों दोनों काम करते हैं, गवर्नमेंट जो और जो है कि प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं, है ना, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी। तो ये सारा जो है इकोनॉमिक सिस्टम में था। अब देखिए ये मैंने आपको बताया ना कितनी तरह की जो है कि इकोनॉमीज होती है। देखिए कम्युनिज्म, है ना, ये होती तो कई तरीके की हैं, लेकिन यहाँ पर हमने तीन पार्ट ले रखे क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है ना। तो आप ये समझिएगा, मिक्स्ड में आप फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ यू आर एबल टू नो कि मिक्स मतलब कुछ मिक्स वहाँ पर है, मिक्स। अब दो ही लोग वहाँ पर, गवर्नमेंट होगा और प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो जब जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, तो कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में है ना, कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, या मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, तो उसमें
गवर्नमेंट ने भी अपना जो है कि कुछ ना कुछ उसमें होल्ड कर रखा है, अदरवाइज जो है कि प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा लिए जाएगा या कहें तो मोनोपोली क्रिएट कर देगा। जैसे कि कम्युनिकेशन सेक्टर, आज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। पहले कई सारी कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में मतलब आपका 70% यूज़र एक ही कंपनी के हैं, 80% एक ही कंपनी के यूज़र हैं, है ना? तो उसमें क्या है कि अगर मान लो कि अगर बीएसएनएल या मान लो नहीं, अगर गवर्नमेंट ने की तरफ से होगी, तो क्या होगा? मोनोपोली, मोनोपोली मतलब अपना ही केवल राज, है ना? पूरे सेक्टर पे अपना ही राज, और कोई बेच ही नहीं पा रहा है, या हम उसको इतना सस्ता कर देना है कि वो मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। और जब वो भाग जाएगा तब फिर हम रेट दबा के खोल देंगे। तो फिर जब एक ही लोग, मान लो कि रेलवे है, अब रेलवे सपोज मान लो कभी गवर्नमेंट की, अब मान लो प्राइवेट नहीं, प्राइवेटीकरण हालांकि हो रहा है, लेकिन मान लो कि अगर सपोज ये प्राइवेट होती, है ना, या मान लो गवर्नमेंट है, अब रेट बढ़ रहे हैं तो आपके जाना छोड़ देते हैं, आप तब भी जाते हैं। मान लो आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है ना, तो आप किराया बढ़ गया तब भी आप जाते हैं, क्योंकि वो एकमात्र, ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरी रेलवे किसी के पास चले जाएंगे, उसकी ट्रेन जा रही है, किराया सबका एक। तो ये जहाँ पर मोनोपोली होती है ना, मोनोपोली मतलब पावर, एक के हाथ में पावर, फिर वो कुछ भी मनमानी करेगा, इसलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी होता है। और यहाँ पर जो है कि आपका यही पार्ट्स है, तो इनमें देखिए जो कम्युनिज्म है, ये कम्युनिज्म में क्या है कि ये नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर टोटली जो है कि गवर्नमेंट का ही रूल होता है, यहाँ पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हाथ में होता ही नहीं कुछ भी, है ना? यहाँ पर टोटल गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। इसके फायदे नुकसान हम आगे जानेंगे कि भाई, क्योंकि ऐसा हुआ था पहले, है ना, तो उसके बाद जो है कि नुकसान कुछ ऐसे हुए, ग्रेट डिप्रेशन आ गया 1929 का, उसके बाद फिर मिक्स्ड इकोनॉमी समथिंग आगे आई, तो यहाँ वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझते हैं कम्युनिज्म, इनमें डिफरेंस। तो यहाँ पर कम्युनिज्म क्या है? नो प्राइवेट ओनरशिप, है ना, ओनली गवर्नमेंट, है ना, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्या है कि कैपिटलिज्म है, कैपिटलिस्ट आपने वर्ड सुना होगा, है ना, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी, है ना, जो एक्सप्लॉइट करते हैं लेबर को। तो यहाँ पर क्या है, कैपिटलिज्म में टोटल प्राइवेट ओनरशिप होती है, टोटल प्राइवेट ओनरशिप, है ना, कैपिटलिज्म में। यहाँ पर नो गवर्नमेंट रोल, कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं होता, केवल यहाँ पर मार्केट फोर्सेस होते हैं। जैसे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस होते हैं। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई का ही खेल होता है, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। डिमांड ज्यादा होगी, है ना, तो चीजें ऑटोमेटिक महंगी होंगी, मतलब वहां पर गवर्नमेंट नहीं आके रेट घटा रही कि नहीं इतने में ही बेचो, वहां पर गवर्नमेंट है ही नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में डिमांड ज्यादा हो रही है, ऑटोमेटिक रेट ऊपर जा रहा है ना, और डिमांड कम हो रही है, ऑटोमेटिक जो है कि रेट नीचे है। या सप्लाई ज्यादा हो रही है तो चीजें सस्ती हो रही है, सप्लाई मार्केट में है ही नहीं, चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। तो ये मार्केट फोर्सेस काम करती है। सोशलिज्म में देखिए, सोशलिज्म में फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ सोशलिज्म, सोशलिज्म थोड़ा आपको लग रहा है सोशल से रिलेटेड है ना, तो सोशलिज्म से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है कि ज्यादातर समाज की बात हो रही है। समाज की बात कौन करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि प्राइवेट, यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि अब समाज भी है गवर्नमेंट भी, तो यहाँ पर लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप है, लेकिन बहुत लिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये सोशलिज्म। तो यहाँ पर देखिए सोशलिज्म में ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या, नो प्राइवेट ओनरशिप, और ये प्राइवेट ओनरशिप, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लिमिटेड प्राइवेट ओनरशिप है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कौन कौन काम करता है? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज दोनों काम करती हैं यहाँ पर है सोशलिज्म में, है ना। लेकिन यहाँ पर केवल मार्केट है, केवल प्राइवेट है, और यहाँ पर केवल गवर्नमेंट है कम्युनिज्म में, है ना। नो क्लास डिस्टिंक्शन, यहाँ पर कोई क्लास का जो क्या है डिस्टिंक्शन नहीं है। जैसे कि क्लास डिस्टिंक्शन का मतलब, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट कोई भेदभाव नहीं कर रही है, एजुकेशन है सबके लिए है, पैसा हो या ना हो सबके लिए है, एजुकेशन सबको दे रही है, हेल्थ है सबके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक पार्क है वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि जो पैसा देगा वो, क्योंकि वहां पर पैसा ही नहीं, गवर्नमेंट बहुत चीजें फ्री कर रखती है अपनी, है ना। तो यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लास को डिस्टिंक्ट कर दिया जाता है। जिसके पास पैसा है वही आएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं आएगा, है ना। इसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स वगैरह ऐसे करके, है ना। लिमिटेड क्लास, यहाँ पर क्या है कि क्योंकि भाई जो है कि यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट भी है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, और प्राइवेट भी, तो प्राइवेट वाले लोग क्या कर रहे हैं कि वो पैसे जो देगा वही जो है कि मान लो कि उसको ही गेन होगा, उसको ही फायदा मिलेगा, है ना। एजुकेशन जैसे आज की हमारे यहाँ पे है, प्राइवेट स्कूल्स में क्या है भाई, आप पैसा दोगे तो आप वहाँ पर पढ़ेंगे। गवर्नमेंट में क्या है कि 14 ईयर्स के स्टूडेंट फ्री शिक्षा है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दोनों है। तो यहाँ पर क्या है कि लिमिटेड है, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में लिमिटेड डिस्टिंक्शन है ना, लेकिन जो है कि गवर्नमेंट है वहाँ पर जो है कि डिस्टिंक्शन बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर लिमिटेड डिस्टिंक्शन आ जाएगा। प्रोडक्शन फॉर बेसिक नीड्स, यहाँ पर कम्युनिज्म में
सबसे पहले सरकार बात करती थी बेसिक नीड आपकी क्या है। सबसे पहले सरकार आपकी बात करती है बेसिक नीड क्या है। आपकी बेसिक नीड है सबसे पहले तो आपका खाना, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई राशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जा रहा है ना। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले बेसिक नीड की बात करती है गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रोड्यूसिंग फॉर प्रॉफिट, यहाँ पर जो है कि भाई कैपिटलिस्ट है, कोई व्यापारी है, वो सबसे पहले अपने प्रॉफिट की बात करेगा। उसको आपकी बेसिक नीड से कहीं कोई मतलब नहीं है। उसको अपनी नीड से मतलब है कि भाई मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। आपकी बेसिक नीड क्या है उससे मतलब नहीं है। आप जो है कि किसका पैसा दे पाएंगे किस चीज के लिए, है ना, उससे मतलब है। वो चीज प्रोड्यूस करेगा जिससे उसका बेनिफिट हो, है ना। उसके बाद जो है कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कि ये नीड्स, यहाँ पर क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों है तो यहाँ पर बीच का आ जाएगा कि आपके जो नीड्स हैं, है ना, सोसाइटल नीड्स मतलब जो है कि आपका जो सोसाइटी से जुड़े हुए जो आपके नीड्स हैं वो यहाँ पर आपके फुलफिल होंगे। तो एडम स्मिथ ने जो है कि बात करी थी कैपिटलिज्म की 1776 में, 1776 में, है ना, द वेल्थ ऑफ द नेशन इनकी बुक आई। उसमें इन्होंने पूरी पूरी कैपिटलिज्म की बात करी, क्योंकि उससे पहले क्या था, उससे पहले ट्रेडिशनल जो है कि एक तरीके का आपका इकोनॉमी थी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी। और उस समय जो है कि आपका हम बात करें तो जीरो सम गेम हुआ करता। जीरो सम गेम का मतलब जो है कि जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपया है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने आप पर अटैक करके आपसे 100 रुपये ले लिया, या मान लो किसी तरीके 100 रुपये ले ली। तो उसमें क्या हो गया कि आप जितना मुझे प्रॉफिट हुआ, जितना मुझे 100 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपका तो 100 का नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पर जितना नुकसान हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उतना तो किसी का नुकसान हो गया, तो वो जीरो सम गेम हो गया, है ना, जीरो सम गेम हो गया। तो वो पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में पॉजिटिव सम गेम की बात आई, यानी मतलब कुछ ऐसी ट्रेड हुई कि उसमें आपका भी हल्का कुछ बेनिफिट हुआ, है ना। आज की डेट में जो भी ट्रेड हो रही है सब पॉजिटिव सम गेम ट्रेड हो रही है ना। जो जेन्युइन तरीके से जो हो रही हैं। बाकी बात बाकी पीछे बहुत कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर मान लो कि किसी ना किसी का मान लो कि फायदा होता है, तो दोनों पार्टीज को फायदा, कोई सेल हो रही है तो कंज्यूमर को लगता है कि हाँ ये मैंने जो चीज़ ली है ये मैंने सही बजट में ली है, और मेरी ये काम की चीज़ है और ये मुझे बेनिफिट देगी, तो वो भी खुश है। और किसने बेची उसको लगा कि मुझे इसमें जो भी पैसा बचा है ये मेरा प्रॉफिट, तो वो भी पॉजिटिव सम गेम हो गया है ना। तो यहाँ पर ये दी कार्ल मार्क्स ने, ये कम्युनिज्म की बात जो है वो कार्ल मार्क्स ने जो है करी थी। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी गवर्नमेंट का जो है यहाँ पर ये पूरा पूरा रोल रहेगा, नो नो प्राइवेट ओनरशिप, कोई प्राइवेट की ओनरशिप नहीं रहेगी। लेकिन जो है कि कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ ने कहा कि भाई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, कि गवर्नमेंट जो है कि मार्केट में आकर के फ्री चीजें बांट देती है, मार्केट खराब हो जाती है, मार्केट में डिमांड सप्लाई के फोर्सेस में काम ही नहीं करते, डिमांड मार्केट फेलर हो जाता है ना। ये एडम स्मिथ ने बात कही। सोशलिज्म में जो है कि सोशलिज्म जो है कि ये चार्ल्स फॉलर, तो यहाँ पर जो है कि दोनों की बात करी गई है ना। यहाँ पर आपको मिक्स्ड इकोनॉमी की बताएं तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये आपका जो है कि यहाँ पर ये सोशलिज्म को आप मिक्स्ड इकोनॉमी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि अभी यहाँ पर हमारे इंडिया में चल रही है ना, ये चीज़ है। अब देखिए पहले हुआ क्या क्या था, पहले ये हुआ था, देखिए यहाँ पर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये आप समझिएगा, दिस इज कंसीडर्ड द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम इमर्जिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल। देखिए ये ट्रेडिशनल सिस्टम जो है ना, बताया ना मैंने, ट्रेडिशनल सिस्टम था पहले, है ना। तो सबसे पहला ये जो ये एडम स्मिथ हैं, ये इन्होंने इनकी बुक आई ये द वेल्थ ऑफ द नेशन, है ना, 1776 में। तो इन्होंने सबसे पहला जो है मार्केट सिस्टम इवॉल्व करा, है ना। मार्केट सिस्टम इन्होंने सबसे पहले इन्होंने बात करी इकोनॉमी की, है ना, इकोनॉमी की। उससे पहले कोई इकोनॉमी की बात नहीं करता था। उससे पहले अनअवेयरनेस था सोसाइटी में, लोगों में, है ना। पहले जो था गोल्ड बहुत ही ज़्यादा एज अ वो माना जाता था कि जिसके पास ज़्यादा गोल्ड है वही सबसे ज़्यादा जो है कि वो है। तो उन्होंने ये हुआ करता था कि हम दूसरी कंट्री से जो है कि गोल्ड किसी ना किसी जो एक तरीके से गोल्ड एक्वायर करना चाहते थे, अकोमोडेट करना चाहते थे। तो हम जो है कि किसी ना किसी तरीके से गोल्ड एक्युमुलेट करके अपने पास रखा करते थे, और हमारे पास गोल्ड बहुत ज़्यादा है तो हम यही माना जाता था कि हाँ भाई हम। लेकिन बाद में ये हुआ कि ये जो है कि ना होकर के ये एडम स्मिथ ने बुक लिखी, यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा जो है कि बात करी, यहाँ पर ये बात करी गई कि जीरो सम गेम ना होकर के यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम हो, और यहाँ पर कैपिटलिस्ट जो है कि यहाँ पर काम करें, इकोनॉमी जो है कि वो कैपिटलिस्ट होनी चाहिए, है ना, कैपिटलिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर द फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, जो कि आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से आया। इट इज और अब यहाँ पर है इट्स ओरिजिन इज ट्रेस्ड बैक टू द वर्क, यहाँ पर द ये द इंक्वायरी इनटू द
नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, ये बुक आई 72 मैंने आपको बताया है ना। अब ये स्कॉटिश फिलोसोफर थे, ये बहुत इनका नाम फेमस है, ये इनको जरूर समझिएगा, और आप सभी लोग तो जानते ही होंगे फिलहाल इनके बारे में, है ना, एडम स्मिथ जो भी था। उसके बाद जो है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट, यहाँ पर जो है कि सेल्फ इंटरेस्ट की बात कही गई, है ना। इन्होंने कहा कि सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा करने में, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म होगा, कैपिटलिज्म का मतलब है कि भाई प्राइवेट लोगों के हाथ में सारी चीजें जाएंगी, और प्राइवेट लोग हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करते हैं, और जब प्रॉफिट जब उनका होगा तो भाई ये प्रॉफिट जब किसी का होता है तो भाई उसका फिर वो सेल्फ इंटरेस्ट चीज बन जाती है कि भाई अब यहाँ पर प्रॉफिट अगर है तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि भाई यहाँ ये तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तब जो है कि वो ऑटोमेटिक जो है कि चीजें प्रोड्यूस करेगा, है ना, ऑटोमेटिक फिर वो इकोनॉमी में काम करेगा, है ना। तो इसीलिए जो है कि यहाँ पर जो है कि ये सेल्फ इंटरेस्ट है। इन्होंने कहा कि इनविजिबल हैंड, एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट काम करेगा एज अ इनविजिबल हैंड, है ना, जो दिखेगा नहीं लेकिन ऑटोमेटिक जो है कि हाथ काम करेंगे लोगों के, है ना, जब प्रॉफिट होगा तब इनविजिबल हैंड की इन्होंने एडम स्मिथ ने बात करी थी, है ना। ये देखिए, ऑफन कॉल्ड एज, ये क्या है, एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट मतलब जो है जैसे कोई दूसरा कर रहा है ना, उसको देख करके करना, है ना। एनिमल स्पिरिट जैसे मान लो कोई दूसरा है तो उसको देख करके हाँ इसका भी प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिक जो है कि ऑटोमेटिक जो कि इनविजिबल हैंड मतलब कोई उनसे जो है कि हाथ, जैसे कि नहीं कि हमारे हाथ करवाते हैं कोई चीज तो हाथ वो दिख नहीं रहा लेकिन जो है कि ऑटोमेटिक वो काम करने के लिए बढ़ रहे हैं, है ना। टू अटेन हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। अब इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की बात करी, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाले हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की बात इन्होंने करी, इन्होंने कहा कि देखिए अभी क्या है कि आप लोग भी समझ रहे होंगे कि लेबर कोई जब स्पेशलाइज्ड होती है ना, जैसे मान लो कि कोई सब्जी बहुत 10 सालों से या मान लो कि 2 साल से कोई होटल पे काम कर रहा है जो खाना बनाने का, तो जब आप उसको काटते हुए देंगे तो फटाफट फटाफट प्याज वगैरह इस तरीके से काटा सब्जी, तो आपको लगेगा कि मतलब वो, आप समझिएगा कि वो उसमें प्रोफेशनल पर्सन हो गया, वो जो है कि बहुत काम फास्ट करेगा। अगर मान लो कि अगर वही कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको मान लो कि जो उसको पूरा काम करना पड़ रहा हो, एक को सिर्फ कटाई का काम, तो उसका उसमें हाथ साफ हो जाता है ना। तो यहाँ पर इसीलिए यही वही बात करी, इनका कहना था कि आप लेबर को डिवाइड कर दो कि एक लेबर एक ही तरह का काम करे, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी होगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है कि मान लो कि काम करता है ना, तो वो दिन में जो है कि अब वो 4 तरीके काम करता है, तो वो 4 चीजों में 10-10 चीजें प्रोड्यूस कर पा रहा है ना, बहुत सही। लेकिन कोई व्यक्ति है वो जो है कि एक ही काम कर रहा है, मान लो कि वही एक ही काम कर रहा है, तो मान लो कि इसने मान लो ये 3 काम इसके बंद करा दिए गए, है ना, ये बंद करा दिए गए, केवल एक ये काम करवाया जा रहा है इससे 4 बार, तो ये 40 तो करेगा ही, मान लो यहाँ पर सपोज 40 करेगा। लेकिन अगर ये डेली यही करता रहेगा, है ना, डेली अगर यही करता रहेगा, यहाँ पर वही वाली बात करेंगे, कहते ना कि अब आप जो है कि 10 जगह जो है कि 10 गड्ढे खोदने के बजाय आप एक ही जगह गड्ढा खोदो तो आपका तब आपको पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर वही बात करी गई है कि इनका कहना है कि लेबर जो है कि वो स्पेशलाइज्ड बना दो एक किसी काम में, है ना। जब वो स्पेशलाइज्ड एक किसी काम में हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर उन्होंने करवाया, है ना। ये है ना, ये देखिए स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज जॉब्स इनटू स्मॉलर, है ना। बड़ी बड़ी जॉब की सारा काम करना नहीं, एक काम करो छोटा काम, मतलब है ना, उसी में स्पेशलाइज हो जाओगे, पूरा दिन वही करो, ज्यादा आउटपुट दोगे। स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स द स्पीड, है ना, स्पीड, और जो है कि आपका ये प्रिसीजन, क्वालिटी वगैरह, ये क्वालिटी क्वालिटी ले आती है। जैसे कहते हैं भाई कोई व्यक्ति और कई जमाने से मान लो काम कर रहा है, तो वो इसमें बिल्कुल माहिर हो जाता, मास्टर हो जाता है उस काम का, है ना, क्वालिटी देने लगता है ना। कहते हैं बहुत पुराना कोई मान लो कुछ हम देख लेते हैं तो हम फिर वहीं जाना पसंद करते हैं कि यार नहीं, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमको पता है ये पुराना है, ये पुराना है, ये इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, इतने टाइम से है, ये फास्ट इसका हमें हो गया होगा। डिमांड एंड सप्लाई पे पूरा काम करेगा। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो चीज़ें जो है कि ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा, चीज़ें पड़ जाएंगी कम, तो व्यक्ति ज़्यादा महंगी जो भी होगा। अब सप्लाई अगर मान लो कि ज़्यादा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो लोग कहेंगे भाई बिके कैसे ना कैसे, है ना। तो ये डिमांड सप्लाई पे काम करता है। कॉल्ड द मार्केट फोर्सेज, तो मार्केट फोर्सेज, ये पूरा ये क्या होता है, डिमांड सप्लाई, मार्केट फोर्सेज होते हैं, ये रिक्वायर होते हैं, ये जो है कि मार्केट चलने के लिए, जो कि एडम स्मिथ ने बताई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। लेजर फेयर का मतलब होता है कि नो गवर्नमेंट इंटर जो कि इंटरवेंशन कुछ नहीं होता है, अपने आप आदमी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आराम से आदमी बैठा हुआ है और उसको काम करने दीजिए। क्योंकि इनका मानना ये था कि गवर्नमेंट जब इंटरवेंशन करती है ना,
तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वो गवर्नमेंट आएगी तो हमेशा गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए आती है। गवर्नमेंट चाहती है कि वेलफेयर हो इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट फिर भेदभाव नहीं करती। वो कहती है भाई अगर पैसा नहीं भी, अगर बंदा डिमांड नहीं भी क्रिएट कर पा रहा है, लेकिन जो है कि भाई उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए, है ना। किसी के पास पैसा नहीं है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो है कि जो भी है ना उसकी जो बेसिक नीड्स भी उसको वो अपनी नहीं पूरी कर पा रहा है या उसको प्रॉब्लम हो, तो जो गवर्नमेंट आएगी तो फिर वो अपने हिसाब से काम करेगी। तो वहां पर फिर ये वाले ये फोर्सेस हैं ये डिसेबल हो जाते हैं भाई, क्योंकि गवर्नमेंट आ रही है, वो उन्होंने जो है कि अभी सप्लाई ये थी मार्केट में, डिमांड ये थी, बढ़िया सब कुछ चल रहा था, है ना। लेकिन गवर्नमेंट आई, उसने क्या करा कि जो है अब ये, क्योंकि ये हालांकि पब्लिक तो इतनी है लेकिन डिमांड इतनी इतनी पब्लिक कर पा रही है। ठीक है, डिमांड का मतलब आप यहाँ पर एक चीज समझिएगा, डिमांड वो होती है जो जो है कि ऐसा नहीं कि आपने कह दिया कि मुझे ये चाहिए या मुझे मर्सिडीज चाहिए, मान लो आपकी जेब में मान लो रुपया नहीं है ना, 100 भी, और मतलब जैसे कि जो एक, मैं आपको बुरा ना लगे, आप जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि डिमांड का मतलब क्या होता है एक्चुअल, है ना। जैसे कि मान लो कि 100 रुपया नहीं है आपकी जेब में, और आपने देखा होगा जनरली कि लोग कहते हैं मुझे ऐसे ऐसे खरीदना है, एक मुझे ये फ्लैट लेना है, एक मुझे ऐसे कार लेनी है, और वहां पर मान लो सपोज जाकर के मांगने भी लगे, है ना, कि भैया मुझे कार चाहिए, तो वो डिमांड नहीं मानी जाएगी। डिमांड का मतलब होता है जो इफेक्टिव डिमांड होती है। डिमांड जो कि अगर आपके पास उतना पैसा है तो आपके पास यू आर एलिजिबल फॉर दैट, इफ यू आर एलिजिबल फॉर दैट एंड देन यू आर पुटिंग एनी डिमांड, ओके, दैट विल बी काउंटेड, वो डिमांड काउंट करी जाएगी। तो ये मान लो कि ये पॉपुलेशन तो मान लो होती है इतनी, पॉपुलेशन जो है वो तो मान लो कि आपकी इतनी होती है, पॉपुलेशन तो आपकी इतनी होती है ये, लेकिन उसमें से केवल इतने लोग जो है वो डिमांड कर पा रहे हैं। बाकी इतने लोगों के पास जो क्या है कि पैसा ही नहीं है, इतने लोगों के पास ये लोग बचे हुए हैं, इतने लोग, है ना। और इतनी 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 सप्लाई थी तो इतनी डिमांड हो रही थी। अब गवर्नमेंट आएगी, अगर मान लो यहाँ पर एक गवर्नमेंट है ना, तो वो ये चाहेगी कि भैया इतने लोग हैं, इनको भी ये तो इनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर की बात करती है। तब जो है कि वो गवर्नमेंट क्या करेगी, इतनी सप्लाई और ले आएगी। जब इतनी सप्लाई और ले आएगी तो ये लोग सब इधर ही भाग जाएंगे, ये लोग भी इधर ही भाग जाएंगे, फ्री गवर्नमेंट तो महंगे, गवर्नमेंट का मेन मोटिव प्रॉफिट तो होता नहीं है, ये सब बेकार पैसा हो गया होगा। गवर्नमेंट का मेन मोटिव जो है कि प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, फ्री में बांटती है या कम से कम पैसे में। अब जब कम से कम पैसे में जब गवर्नमेंट बांटने लगी तो कैपिटलिस्ट का क्या होगा, कैपिटलिस्ट का क्या होगा बताइए। कैपिटलिस्ट तो बर्बाद हो जाएंगे ना, बर्बाद हो जाएंगे, तो कहने का मतलब जब जब कैपिटलिस्ट बर्बाद होंगे तो वहां पर जो लेबर काम कर रही है और लेबर को सैलरी मिल रही है, अब जब कैपिटलिस्ट के पास पैसा ही नहीं आएगा तो वो लेबर को सैलरी क्या देगा, लेबर को सैलरी नहीं देगा तो भाई लेबर को निकालेगा, लेबर निकलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी होगा तो लोगों को पैसा ही नहीं आएगा। अब लोग जो है टोटल गवर्नमेंट पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि गवर्नमेंट दे। तो अब मान लो कि गवर्नमेंट तो लाई थी इतना, है ना, कि बचे हुए लोगों को देना है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग तो थे, इनके लिए लाई थी। लेकिन जो है कि इन लोगों ने छोड़ के जो है कि ये लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि ये तो यहाँ काम कर रहे थे वहां पर, तो ये सभी लोग जो है कि गवर्नमेंट से मांगने लगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया तो उन लोगों के पैसा नहीं, डिमांड मार्केट फेल हो जाएगी, डिमांड नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो है कि लोग जो इन जो फर्म है वहां से जो है कि भाई उनको डिमांड नहीं होगी तो उनको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर वो दोबारा से लेबर निकालेंगे, है ना। तो एक तरीके से पूरी साइकिल बन जाएगी। तो ये कहने मतलब ये पूरी साइकिल कही जाती मार्केट फेल हो गई। तो इसीलिए जो है कि वो मार्केट फेल ना हो, इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया लेजस फेयर होना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गौर मार्केट जैसी चल रही वैसे चलने दो, ठीक है, आप मत आओ, आपके हाथ जोड़ रहे। जो मार्केट में लेजस फेयर मतलब बिल्कुल लीव इट अलोन, यहाँ पर कहीं पे मैंने लिखा था ये लीव इट अलोन, ये अकेला छोड़ दो, है ना, विच इज द जनरली ट्रांसलेटेड बाय इकोनॉमिस्ट एज नॉन इंटरफेरेंस, है ना, कोई हस्तक्षेप गवर्नमेंट ना करे, लेसर द गवर्नमेंट बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जितना जो है कि गवर्नमेंट का लेसर जो है कि कम से कम जो है कि क्या है कि सरकार होगी वहां पर आएगी, बेटर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ज्यादा होगी, है ना। सच एन इकोनॉमिक सिस्टम नीड्स टू बी रेगुलेटेड बाय कंपटीशन, है ना, कंपटीशन होगी तभी मजा आएगा, कंपटीशन होगी तभी जो है कि सही लगे, कंपटीशन ही नहीं होगी तो फिर जो है कि वो रेगुलेट नहीं होगा, मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी फिर तो फिर मार्केट वहां पे फेल हो जाएगी, है ना। मान लो कोई एक ही व्यक्ति है, फिर वो तो अपने हिसाब से बेचेगा चीजें, है ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि लेकिन कैपिटलिस्ट में यही होता है, कैपिटलिस्ट में यही होता है, कैपिटलिस्ट में एक पर्टिकुलर पर्सन जो है कि वहां पर क्या कर लेता है, मोनोपोली बना लेता है, इसीलिए वहां पर जो है कि सरकार आती है, सरकार को आना पड़ता है,
क्यों? क्योंकि अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर मोनोपोली बना लेगा तो फिर तो वो अपने हिसाब से अकेला होगा, मार्केट में राजा वही होगा, फिर वो अपने हिसाब से चीजें चार्ज करना शुरू करेगा, है ना। वो तो कुछ भी चार्ज करेगा, लोगों की नेसेसिटी है क्योंकि क्योंकि वो तो लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। जैसे डेटा है, डेटा अब आप बताइए आज की डेट में अगर डेटा 1,000 रुपये पर जीबी भी बिकने लगे तब भी बिकेगा। मालूम है कि डिमांड बहुत से लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग फिर बर्बाद भी कुल मिला के हो जाएंगे, क्योंकि छोटे मोटे बिजनेस वगैरह चल रहे हैं ना। मान लो वो दिन में आज के डेट में 5 GB डेटा खर्च कर रहे हैं, 5 GB डेटा खर्च कर रहे हैं तो उनका भाई 15 हिसाब 20 रुपए के हिसाब से उनकी कॉस्टिंग पड़ रही है 100 रुपया। लेकिन एक टाइम पे 1,000 रुपये जीबी हो जाएगा 5,000 तो वो तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिकेगा तब भी क्योंकि इकोनॉमी डिपेंड हो। तो इसीलिए क्या है कि बीएसएनएल है आज भी मोनोपोली, ताकि क्रिएट ना हो पाए, इसीलिए क्या है कि सरकार आती जरूर है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसीलिए जो है कि ये रेगुलेटेड बाय कंपटीशन, ये कंपटीशन से क्या है रेगुलेट होती है। लेकिन जो है कि यहाँ पर क्या है कि सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, है ना, ये जो है कि सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी जो है कि एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच एन इकोनॉमी सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, ये ना उसी के आधार पे बात करी गई है, ये उसी के आधार पे बात करी गई है ये आपकी लेजस फेयर पे, क्योंकि यहाँ पर लिबर्टी है, पूरी छूट, है ना। उसके बाद जो है कि रादर दीज आइडियाज वर ड्राइवर्स ऑफ टू मेजर इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट। ये दोनों देखिए, अब आप यहाँ पर यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर इस तरह का नहीं, यहाँ पर ये आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट। क्योंकि देखो कैपिटलिज्म में आपने बात करी लेस फेयर की, लेस फेयर मतलब सब कुछ जो है कि छोड़ दो, मतलब जो है कि फ्रीली हो। लेकिन जो है कि यहाँ पर यही पूछ ले कि उसके बावजूद भी क्या कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट में कोई डिफरेंस है? तो डिफरेंस है, क्योंकि देखिए फ्री मार्केट का मतलब टोटली यहाँ पर जो है कि डिमांड डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पर, डिमांड एंड सप्लाई की बात हो रही है ना। और कैपिटलिज्म क्या है, यहाँ पर ये बात हो ये बात हो रही है ऑनरशिप की, यहाँ पर ये बात हो रही है ऑनरशिप की। यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई हो रही, वो तो होनी है मार्केट में, है ना, वो तो होगी ही, बिल्कुल, है ना। लेकिन जब ये ऑनरशिप अगर हो जाएगी कैपिटलिज्म में, फिर यहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई के फोर्स काम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये मोनोपोली बना लेते हैं, मोनोपोली बना लेते हैं। आपने मोनोपोली पढ़ा होगा, ऑलिगोपोली पढ़ा होगा। ऑलिगोपोली में लोग कार्टेल, चार पांच कंपनियां हैं, उन्होंने कार्टेल बना लिया। वो उनको लग रहा है कि हम इनको बाहर तो नहीं निकाल पाएंगे, तो एक काम करो, इनसे अपनी बात कर लो, आपसी सहमति बना लो और कहो कि भैया अब हम सभी लोग मिलकर के ये प्राइस सेट करेंगे, पब्लिक तो खरीदेगी ही खरीदेगी, है ना। तो ये कैपिटलिस्ट जो है कि ये हो जाता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई को जो फोर्सेस हैं वो काम करते हैं, और कैपिटलिज्म में क्या है कि ऑनरशिप हो जाती है ना। उसके बाद जो है कि दे आर बेस्ड ऑन द सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, है ना। ये दोनों जो है कि सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। देयर देयर आर जो है कि सटल डिफरेंस बिटवीन देम। तो इसमें तो क्या है कि थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, लेकिन जो है कि वो सेम, मतलब वही कुल मिला के डिफरेंस कुछ नहीं, डिफरेंस ये होता है ऑनरशिप का, बाकी इनमें कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं होता है ना। कैपिटलिज्म इज फोकस्ड ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, है ना, बताया ना, ऑनरशिप की बात होती है, ये ऑनरशिप की बात होती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी फोकस ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज वही डिमांड सप्लाई, डिमांड करा, पैसा दिया, इजिली एक्सचेंज कर लिया, है ना, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। तो उसके बाद जो है कि ऑनरशिप, मैं बता ना, ऑनरशिप कैन हैव मोनोपोली ऑन द मार्केट। इसीलिए क्या है कि गवर्नमेंट, देयर माइट बी सम गवर्नमेंट रेगुलेशन, इसीलिए सरकार को जो है कि रेगुलेशन में आना पड़ता है, क्योंकि जो है कि टू प्रिवेंट कंपटीशन, ताकि कंपटीशन बनी रहे, ताकि जो है कंपटीशन बनी रहे। मान लो कि ये 4 कंपनियां हैं, ए बी सी डी। अब देखिए कंपटीशन बनी रहेगी, तो ये कंपटीशन में क्या होता है, हम तुमसे कम पे बेच देंगे, मेरा ज्यादा बिकेगा। उसके बाद बी कहती है हम तुमसे भी कम पे बेच देंगे ताकि मेरा ज्यादा बिके। ऑफर आते हैं ना कि अरे देखिए आज 1 रुपए का, भाई आपने देखा होगा रिचार्जेस किसी कंपनी का 100 रुपए का है, किसी कंपनी 99 रुपए का है। मतलब क्यों है? क्योंकि वो कह रही भाई 1 रुपए कम, 1 रुपए जो है कि कम कम में जो है कि बेचूं, क्यों? फिर कोई कोई 98 भी निकाल देता है, क्योंकि जो है कि उनको वहां पर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, तब भी जो है कि वो 1 1 रुपए कम कर, ताकि मेरी सेल्स बढ़े, है ना। ये चीजें हैं, तो ताकि कंपटीशन बना रहे। लेकिन मान लो कि अगर सपोज कंपटीशन ही नहीं होगा, है ना, मान लो कि अब ये 3 कंपनियां ये लॉस में चलेंगी बिल्कुल बहुत ज्यादा, ए बची है, तो अब क्या करेगा? अब तो कंपटीशन ही नहीं है। ये तो कम इसलिए कर रहा था ताकि दूसरा वाला कम कर रहा था, लेकिन अब तो ये अकेला बचा है, तो ये अब दबा के प्राइस लेगा। तो ये दबा के प्राइस ना ले तो इसलिए आ जाएगी कौन? गवर्नमेंट तुरंत यहाँ पे खड़ी हो जाएगी, अब लो भाई, अब ले पाओगे प्राइस, क्योंकि अब हम आ गए, हम तो बहुत ही कम रेट पे जो है कि यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे जो भी चीज़ है।
तो इसीलिए जो है कि गवर्नमेंट को आना जरूरी पड़ जाता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी सोलली यानी ओनली बेस्ड ऑन मार्केट फोर्सेस, ये केवल मार्केट फोर्सेस काम करती है। दैट इज वाई इन फ्री मार्केट इकोनॉमी फ्री कंपटीशन इज पॉसिबल विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड मतलब ये सरकारी जो लोग होते हैं, फोर्सेस होते हैं, वो ना है, उनके बिना काम करे। देखिए अब क्या है कि हाँ, अब जो एडम स्मिथ ने बात कही थी कैपिटलिज्म की भैया सरकार को नहीं आना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और जो है कि कैपिटलिज्म जो है कि केवल मार्केट फोर्सेस पे काम जो है कि हो, कैपिटलिज्म लो प्राइवेट सारी चीज़ें हो, है ना, और कैपिटलिस्ट काम करें मार्केट में, और मार्केट ऑटोमेटिक सेल्फ ड्रिवन हो, और इन्विजिबल हैंड से जो भी है मार्केट चलेगी। तो ये स्टार्ट और जो है कि अप्लाई कर लिया गया, और ये फर्स्ट ट्राइड हुआ कहाँ, यूएसए में, है ना। 1776 में जो है कि बुक आई थी, और 1777 में उन्होंने ट्राई कर लिया। वेयर कैपिटलिज्म स्प्रेड अक्रॉस होल यूरोप अमेरिका, उधर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, वेस्टर्न जो भी कंट्रीज है, उनमें सब में जो है कि ये पूरा क्या हुआ था, फैल गया था। और जो है कि उसके बाद जो है कि दीज इकोनॉमीज इंजॉयड हाईली, ये उन्होंने काफी जो है कि बढ़िया काम करा। लेकिन 1929 के डिप्रेशन में जो है इसका रिजल्ट सामने आया। ऐसा नहीं कोई आप जैसे मान लो कि आप कोई काम कर रहे हैं, है ना, आपने 2 4 6 साल उसमें मेहनत करी, आपको मान लो कोई आइडिया किसी ने बताया और कहा कि आप अप्लाई करके देखिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपने अप्लाई करा और जो है कि उसके जब रिजल्ट क्योंकि सभी देशों ने अप्लाई करा, फिर इकोनॉमी के तो रिजल्ट थोड़ा लैग, टाइम लैग वगैरह रहता है ना, इम्प्लीमेंटेशन लैग वगैरह। तो उसमें जो है कि जब रिजल्ट आए तो 1929 में, यानी जो है कि टाइम देखिए अच्छा खासा, तब से 77 में अप्लाई हुआ, और आप कहें तो 1877 या मतलब जो कि 50 लगभग 150 साल के बाद की बात है ये, है ना, तब जो है कि ये रिजल्ट आए, और पूरी की पूरी जो इकोनॉमी थी वो ग्रेट डिप्रेशन में चली गई। देखिए डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब एक होता है रिसेशन, रिसेशन एक होता है रिसेशन, और एक होता है डिप्रेशन। रिसेशन का मतलब है कि आपका जो जीडीपी है वो नेगेटिव में जाएगा लगातार 2 क्वार्टर, लगातार 2 क्वार्टर जो है कि आपका जीडीपी जो है कि वो किसमें जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। लेकिन जो है कि 2 क्वार्टर्स के बाद भी जो है कि अगर उसके ऊपर अगर और ज्यादा आपका जीडीपी अगर नेगेटिव में जाता है तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन मतलब बहुत ही बुरी स्थिति होती है, बहुत ही बुरी। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, डिमांड है नहीं, लोगों में मंदी मंदी का दौर आ गया है, ठीक है, फर्म का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, वहां से अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लोगों के में पैसा नहीं है, डिमांड नहीं कर पा रहे हैं क्रिएट, डिमांड नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं तो फिर से फैक्ट्रियों बंद हो रही हैं, उनको लॉस हो रहा है। तो ये जब दौर आ जाता है, गरीबी बढ़ती है ना, तो यहाँ पर इनक्वालिटी बढ़ती है ना, तो ये सारी चीजें जो है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आ गया था। बाय द टाइम ग्रेट डिप्रेशन बाद अमास्ट, देखिए ये जो अमास्ट का मतलब जो है कि एक बहुत बड़ा जो है कि कहते नहीं कि अमास्ट मतलब जो है कि इकट्ठा, मतलब एक जहाँ पे अकुमुलेट हो गए थे। कौन अकुमुलेट हो गए थे, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, है ना, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो उनके पास हो गया पैसा, सारा सारा पैसा उनके पास अकुमुलेट हो गया। और बाकी देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, देखिए इस तरह से, मतलब जो है कि कैपिटलिस्ट यहाँ पर जो है कि उनके पास सारा का सारा पैसा इकट्ठा हो गया, और बाकी के लोग जो है कि उनके पास कुछ नहीं बचा, मतलब वो गरीब हो गए कुल मिला के, है ना, कि मार्केट गवर्नमेंट थी नहीं, और गवर्नमेंट थी वो उनके इन लोगों के बारे में सोचती, गवर्नमेंट हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचती है, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर नहीं थी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने लेबर को एक्सप्लॉइट करा, बहुत दबा के लेबर को एक्सप्लॉइट करा, उनसे दबा के काम लिया। अब काम लिया लेकिन पे उनको कम किया, पे कम किया, वो डिमांड नहीं क्रिएट कर पाए, है ना। तो मार्केट तो इनकी फेल हो गई, तो इनको पता लग गया मार्केट फेल हो गई, लेकिन तब तक उन्होंने पूरा का पूरा इनको चूस लिया था, है ना। तो ये क्या हो गया कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या हो गया कि वाइडनिंग इनइक्वालिटी, कि जो इनइक्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा, उसके बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया था, है ना। इस तरह से देखिए, ये कहने का मतलब जो 1% है उसके पास पूरा का पूरा जो है कि 46% जो है कि इकोनॉमी का पैसा 1% लोगों के पास चला गया। यानी अगर मार्केट में केवल 1000 लोग हैं तो 10 लोगों के पास आधा पैसा चला गया, और बाकी बचे के 990 लोग वो बचे हुए पैसे में जी रहे हैं। तो ये चीजें हो गई थी ग्रेट डिप्रेशन में, है ना। देयर वाज ऑलमोस्ट नो टूल टू लुक आफ्टर, नो टूल वहां पर, क्योंकि वहां पर कोई टूल नहीं था किनको देखने के लिए, इनको देखने के लिए, गरीब लोगों को देखने के लिए सरकार वहां पर थी ही नहीं, क्योंकि देयर वाज नो गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर दिस टूल। सो दिस हैपन, क्या हुआ कि कैपिटलिस्ट वाज बिकमिंग रिच एंड पुअर वाज गेटिंग मोर पुअर। तो यहाँ पर ये बात हो गई।
निग्लिजिबल टू टोटल अब्सेंस ऑफ वेलफेयर एक्शंस फ्रॉम द रेट। अब यहाँ पर क्या है, टोटल अब्सेंस ऑफ वेलफेयर, क्योंकि मैंने बताया ना कि गवर्नमेंट थी नहीं, वेलफेयर के बारे में, कल्याण के बारे में कौन सोचता है। ऐसा तो नहीं कोई कैपिटलिस्ट हो या कोई व्यापारी हो, वो जनता के कल्याण के बारे में, अगर वो कल्याण के बारे में सोचेगा, उसका मानना ये है कि भैया अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। अगर वो फ्री बांटने लगे, उनका तो मेन मकसद होता है कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर वहां पर नहीं होगा तो जो है कि फिर वो काम ही नहीं करेंगे। तो अब और जो है कि बिना प्रॉफिट के कौन काम करता है, गवर्नमेंट काम करती है। तो चलो, अब वहां पर क्या था, गवर्नमेंट थी नहीं, है ना, क्योंकि एडम स्मिथ का कहना था कि देयर शुड नॉट बी एनी जो है कि एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द मार्केट शुड बी लेफ्ट फ्री, और वहां पर लेस फेयर होना चाहिए। तो ये सारी बातें हुई, तो उसी के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रही थी। तो वहां पर क्या था, कोई गरीबों को देखने के लिए वहां पर कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि देयर वाज नो एनी टूल टू लुक आफ्टर दीज पीपल। तो वहां पर क्या हो गया, टोटल जो मार्केट जो थी पूरी की पूरी वो क्या हुई, फेल हो गई, इनइक्वालिटी बढ़ गई। इनइक्वालिटी इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेस, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाने के बावजूद भी, प्रोग्रेसिव देखिए लेजिस्लेचर में क्या है कि भाई सरकार जो है कि मार्केट में नहीं कूदेगी, कुल मिला के, जैसे कि मान लो कि वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी, है ना, ऐसा नहीं, कोई अगर मोनोपोली कर रहा है तो वो करने दो, वो जो है कि मार्केट में नहीं आएगी, वो अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं, जैसे कि आज की डेट में मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई मान लो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जियो है। अब जियो मान लो कि बहुत ज़्यादा जो है कि भाई सबको उसने गिरा दिया है, 70% से ज़्यादा उसके यूज़र हो गए हैं। और जो है कि लेकिन तो वहाँ पर क्या है कि बीएसएनएल है ना, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे ये नहीं था। लेकिन सरकार क्या कर पा रही थी, वहाँ पर टैक्स लगा दे रही थी कि जो है कि, अब वो भी प्रोग्रेसिव टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जो जिनकी ज़्यादा इनकम उनको ज़्यादा टैक्स लगेगा, जिनकी कम इनकम है या मान लो जो पुअर है उन पर नो टैक्स या थोड़ा टैक्स लगेगा। तो सरकार ने ये भी करा, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ, क्योंकि भाई जितना ज्यादा उन पर टैक्स लगेगा वो तो छूट, मतलब जो एक तरीके से मोनोपोली है, जितना टैक्स लगा उन्होंने उतना ही पैसा मार्केट से ऐंठा, है ना, मार्केट से, लोगों से, गरीबों से उन्होंने उतना पैसा लिया, वो सरकार को दे दिया। तो ये टैक्स लगाने के बावजूद भी क्या हुआ कि मार्केट जो है पूरी की पूरी फेल हो गई थी। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसमें एडम जब ये सब हो गया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो है कि फिर एक पूरा रिवोल्यूशनरी, एक कहे तो पूरा रेवोल्यूशन आ गया था, क्योंकि लोग गए थे कीन्स के पास, कीन्स के जॉन मैनार्ड कीन्स, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी जनरल एम्प्लॉयमेंट, है ना, जनरल थ्योरी ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो वहां पर वो लोग गए थे, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ, मार्केट में जो है कि गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है, और जब तक सरकार नहीं होगी तब तक जो है कि डिमांड लोग नहीं क्रिएट कर पाएंगे, सरकार को लोगों की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तब लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तब मार्केट ट्रैक पे आएगी। तो वो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाकी आप जो है कि कोई भी आपको डाउट हो, क्वेरी हो किसी तरह की, कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और इंडियन इकोनॉमी बड़ा सेशन है, हालांकि ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे थोड़ा आपको अच्छा लगे कि हाँ फिर क्या हुआ होगा, ताकि मार्केट ट्रैप पे आई, कैसे आई, फिर आगे कोई समस्या नहीं आई या नहीं आई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।